दुनिया में सब लोग सक्सेसफुल आदमी की कहानी सुनना चाहते हैं, लेकिन मेरी राय में जो लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं उनकी कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहती होगी। जो मैच हो चुका है उसके हाइलाइट्स देखने से मैच लाइव देखना अच्छा रहता है कि नहीं? जीतेंगे कि नहीं ये टेंशन रहता है। मेरी कहानी भी ऐसी ही है। नहीं, मेरी ही कहानी नहीं, आप में से बहुत से लोगों की कहानी भी ऐसी ही रहती होगी। मेरा नाम वासु, 7 साल पहले इसी कॉलेज में डिग्री ली थी। आप सोचते होंगे पढ़ाई के बाद भी यहाँ क्या कर रहा हूँ। माँ और पिताजी वाइजैक में रहते हैं, मैं कैंटीन के ऊपर। अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलकर मैं ये कैंटीन चलाता हूँ। मेरे पिताजी पुलिस ऑफिसर हैं, वो चाहते हैं कि मैं भी उनके जैसा ही पुलिस ऑफिसर बनूं। वैसे ही नहीं कहते, बहुत सीरियसली कहते हैं। उसी वजह से डिग्री के बाद मैं यहाँ एक आईपीएस कोचिंग सेंटर में ज्वाइन हुआ था। उसका नाम है ब्रेन ट्री। हाय वासु। हाय वासु, म्यूजिक कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा है। नेक्स्ट वीक प्रोग्राम है, बता दूंगा। कुमार कहाँ है? आईपीएस में सिलेक्ट हो गया। क्या वो भी हो गया? ऐसे ही सब सिलेक्ट होते जाएंगे तो मुझे कंपनी कौन देगा? उसके लिए मैं हूँ ना। कौन है भाई? सॉरी सर। क्या सॉरी? 7 साल से पढ़ रहे हो, बोर नहीं होते हैं क्या? फीस भरने के अलावा कभी आए हो क्या तुम? जितनी भी फीस तुमने भरी है ना, उससे इंस्टीट्यूट वालों ने ये बिल्डिंग बनाई है। वो ठीक है, असल में तुम बनना क्या चाहते हो? माइकल जैक्सन जैसा एक अच्छा सिंगर कम डांसर बनना चाहता हूं सर। आप हंस क्यों रहे हैं सर? तुम माइकल जैक्सन बनोगे? इसमें गलत क्या है? आपने भी कलेक्टर बनने के लिए ही पढ़ाई की होगी, प्रोफेसर बनेंगे ये तो नहीं सोचा होगा। हम में से बहुत से लोग फिल्म का हीरो बनना चाहते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं। अगर वो बोलेंगे तो लोग हंसेंगे, लेकिन अगर वो गलती से हीरो बन जाए तो लोग ऑटोग्राफ के लिए उसके पीछे पड़ जाएंगे। आपके पूछने पर अगर मैं भी यही कहता कि मैं भी कंडक्टर या कलेक्टर बन जाऊंगा तो इतनी बहस होती ही नहीं। ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ लोग मेरे फ्यूचर को लेकर हमदर्दी दिखा रहे हैं। उनके लिए छोटा सा क्लैरिफिकेशन। अगर यही बात अपने पिता से कही होती तो इतने साल तक उन्हें बेकार में फीस नहीं भरनी पड़ती। जब मैंने कहा मैं सिंगर बनूंगा तो 7 साल की पहचान में आप चौंक गए। सोचिए 25 साल से मेरे पिताजी का क्या हाल होगा। बात समझ में आई ना? मेरे 4 दोस्त हैं, हम सब ने मिलकर एक म्यूजिक ग्रुप फॉर्म किया। उसका नाम है विक्ट्री बॉयज। मेंटेनेंस के लिए पैसे चाहिए ना, उसीलिए स्टूडेंट्स को लेकर मैं डांस क्लास कंडक्ट करता हूँ। आप किसी इंसान के दोस्तों को देखकर उस इंसान के बारे में बता सकते हैं, लेकिन मेरे फ्रेंड्स को देखकर आप कुछ मत सोचिएगा। मुझे उनसे कंपेयर भी मत कीजिएगा, मैं इस काबिल भी नहीं हूँ क्योंकि वो बहुत लफंगे हैं। क्या बे मोटू, बहुत उदास है तू? मेरी गर्लफ्रेंड को कोई और पटाने की कोशिश कर रहा है। वो रहा। Diana, I want to talk with you personally. Where are you? Really, I'm waiting for you from past 2 hours. I can't live without you, Diana. I love you so much. I'm waiting for you. No, Diana, I'm not. हाँ ठीक है। वो सब भूल जाओ, हम दोनों डिस्को चलते हैं। क्या चलोगी मेरे साथ बाइक पर? What is this stupid? अरे डार्लिंग, सुनो ना, कहाँ जा रही हो? And when you see your baby leaving, छी, इतना गंदा बास। अरे नहीं। बहुत अच्छे आ गया यार। बिल गेट फोन। हाँ आ रहा हूँ, इसको पकड़ना जरा। Excuse me? Yes. उनको बिल गेट्स बोल के क्यों पुकारते हैं? सॉफ्टवेयर फैमिली है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार होटल में भरपूर खाना खाया, बिल भरने के लिए पैसे नहीं थे तो गेट से कूदकर भाग गया, तब से बिल गेट्स। ओह। इस कॉलेज का एक स्टूडेंट होने के नाते ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो मुझे पसंद नहीं करते। इनमें से एक है डैनी। मारो और मारो। नोटिस बोर्ड पे हमारा अनाउंसमेंट देखकर सब हंस रहे हैं, पता है क्या? कोई भी स्टूडेंट हमें भाव नहीं दे रहा है, सारे उस वासु के पास जाकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और वासु मामू, बीबीसी आ रहा है, लगता है धमाकेदार खबर ला रहा है। अरे बहुत टेंशन में लग रहा है। मामू, वो डैनी के आदमी वासु को मारने के लिए खोज रहे हैं। उसने प्रिंसिपल के साथ झगड़ा भी किया। देखा डैनी, हमें देखने के बाद भी वो प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा है। बुलाओ उसको। सुनो, इधर आओ। सीनियर्स को देखकर ऐसे ही जा रहे हो, सलाम नहीं करोगे क्या? सॉरी सर, प्रैक्टिस का टाइम हो गया है सर। क्या रे, वहाँ क्या देख रहा है? तुझे मारेगा तो वो आएंगे क्या? बुलाओ ना।
अबे ओ, उस वासु को जाके बता देना ये कैंटीन म्यूजिक प्रैक्टिस सब छोड़ के इस शहर से बाहर जाने के लिए बोलो। बताओ बताओ बता, कहाँ है तेरा वासु? बता। बास्केटबॉल खेलने के लिए बोले तो फुटबॉल खेल रहे हैं, अकल नहीं है क्या? क्यों भाई, कैंटीन के पास हंगामा किया क्या? क्या टेंशन में लग रहा है? मैं बदले के लिए नहीं आया। कॉलेज बोलो तो ये सब चलता है। हमें कुछ लोग पसंद नहीं आते तो क्या उनको मारेंगे? हैं? मुझे इसका हेयर स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं, तो क्या मैं इसको टकला बना दूं? जबान संभाल कर बात कर। मैं लॉयला कॉलेज का सेक्रेटरी हूँ। कभी मैं भी उसी कॉलेज का सेक्रेटरी था, तभी ये दूध पिता बच्चा था। देखो, इस कॉलेज में सिर्फ एक ही रहेगा, तू या मैं। तो तू ही निकल जा। बहुत हिम्मत है तुझमें, यहीं खड़ा रहे। मैं अभी आता हूँ। अरे भाग रहा है, अरे रुक, अरे कहाँ जा रहा है? क्यों बे, अभी तक यहीं पर हो? निकलो यहाँ से। क्या रे, तेरे को स्पेशली बताना पड़ेगा क्या? चलो निकलो। ए डैडी, फिर कभी कॉलेज कैंटीन के आसपास मत आना। चेतावनी देकर इस बार हंसकर छोड़ रहा हूं वरना सोना रे सुन सुन सोना रे, सोना रे सुन सुन सोना रे, सोना रे सोना रे सोना रे Sporty boy, spicy girl, you be happy day. Fancy guys, fancy babes, enjoy all the day. Sporty boy, spicy girl, you be happy day. Fancy guys, fancy babes, enjoy all the day. मैं कहता मन किसकी यादों के संग है तू, मन चाहे कर जाऊं वापस ये चेक पोस्ट।
देख के उसके में साथ चल पड़ा, पास आकर बातें हो चुटपुट दिन जाएगा, साथ रहे सपने तो जनगण मन गाए जा। सोना रे Sporty boy, spicy girl, you be happy day. Fancy guys, fancy babes, enjoy all the day. Life college के रहते होने से वनडे, यही रहते हंसने के, बाकी दिन है रोने के। प्रेम यहाँ आता होगा, प्रेम मिलता हर एक से, जिसने इसको अपनाया है उसको देगा प्यार ये। मन की अगर बात सुनी आई है साथ खुशी, लाइफ तो बस एक है आएगी कब दूसरी, जीवन को जीना है हंस के चाहे रो के जी। स्पॉटी बॉय स्पाइसी गर्ल यू पे हैप्पी डे, डेंसी गाइस फैंसी बेब्स एंजॉय ऑल द डे। मैं कहता मन किसकी यादों के संग है तू, मन चाहे कर जाऊं वापस ये डेट पर तू। स्पॉटी बॉय स्पाइसी गर्ल यू पे हैप्पी डे, डेंसी गाइस फैंसी बेब्स एंजॉय ऑल द डे। सुन सोना रे, सुन सोना रे, सुन सोना रे, सुन सोना रे। Hi. क्या है बे? उसको पटा रहा है क्या? अगर वो ऐसा नहीं बोली होती तो जरूर पटाता था। क्या कहा? आई हेट यू। सेम डायलॉग, नो डिफरेंस। वासु कौन है? हाँ? तू है? अभी बुला के लाता हूँ। क्या बात है? वारंट है क्या? हम्म। क्या दिखाया? हमारा स्टेशनरी बिल है सर। वारंट और बिल में फर्क नहीं जानते हो क्या? क्यों जुबान लड़ा रहे हो? फिल्मों में यू आर अंडर अरेस्ट बोलते ही हैं। वारंट है क्या पूछते हैं ना, मैंने भी वही बोला। उधर है वासु। एक्सक्यूज मी, Yes? क्या आप ही वासु हैं? क्यों? थोड़ा हमारे साथ चलेंगे? क्या है सर? बिना बोले नहीं आएगा क्या? सॉरी सर। प्लीज। इंस्पेक्टर, स्टेशन बोलकर यहाँ क्यों ले आए? हमारे छोटे साहब आपको देखना चाहते हैं। छोटे साहब? तेरा ही नाम वासु है क्या? ये क्या हुलिया बना है? गुंडा बन के फिरता है क्या? मम्मी, मम्मी, पापा, मम्मी, ये अरे रे, अरे माँ कैसी है? कितनी कितनी पतली हो गई है माँ। रोज रोज फोन में तेरी बातें सुन सुन के ऐसी हो गई हूँ बेटा। वो बात नहीं क्या है माँ। नहीं है? कितने महीने हो गए मुझे फोन करके। अरे इधर नहीं, वो दीवार पर लगाओ। ठीक जाओ। है माँ जी। बात क्या है माँ? अचानक यहाँ आ गए। आपके पति स्ट्रिक्ट है इसलिए नौकरी से निकाल दिया क्या? नहीं रे, तेरे बाबूजी का यहाँ ट्रांसफर हुआ है। ट्रांसफर किया है? पहले तो वाइसेक में हुआ था, पर मैंने जिद करके हैदराबाद करवाया है। यहाँ तू है ना रे। क्यों माँ, मुझे मरवाने के लिए? ऐसे क्यों बोलता है रे? तो क्या बोलूं माँ, तुम लोगों के पास रहता तो पढ़ाई ठीक से नहीं होती इसलिए इधर आ गया। अब तुम लोग भी यहाँ आ गए। पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ, मेरी प्यारी बहना, तुम भी आई हो? कितने दिन हो गए तुम्हें देखकर? ये सब नाटक माँ के सामने करो, मेरे सामने नहीं।
तुम्हें मेरा सच्चा प्यार ड्रामा लगता है? आहा, मेरी मेरी बात सुनो। माँ, हैदराबाद में पानी की बहुत ही समस्या है। आप वापस वाइजैक चली जाइए, वहाँ तो पानी की बाढ़ आती है। तुझे तो हर समय मजाक ही सूझता है। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मुझे पता है भैया, बाबूजी के होते हुए मनमानी नहीं कर पाओगे। करेक्ट। बाबूजी कहाँ हैं? कैसे हैं बाबूजी? वो धुलाई बराबर नहीं की है, थोड़ी पैंट फेड हो गई है। वो शेविंग भी बराबर नहीं की है। यहाँ छोटी सी चोट लग गई थी। वो क्या बाल भी बराबर से नहीं काटे नाई ने? कम से कम इस बार तो आईपीएस में सेलेक्ट हो गए। पक्का बाबूजी? तभी बोला था ना, यही लास्ट टाइम है। इस बार नहीं हुआ तो ऐसा ट्रेनिंग के लिए भेजूंगा, समझा? जी। रूम से लगेज लेके आओ। हाँ। और सुनो, तुम्हारे रूम में फोन करते हैं तो हर एक बार एक नया आदमी होता है। घर है या होटल? कितने लोग रहते हैं वहाँ? मैं अकेला ही। बाकी सब? वो मेरे पास प्रॉब्लम सॉल्व करने आते हैं बाबूजी, यानी डाउट्स क्लियर करने। तेरी पढ़ाई ही डाउट है, ऊपर से दूसरों का डाउट्स क्लियर करते हो। कमला, हाँ जी। मैं लंच के लिए नहीं आऊंगा, इंतजार मत करना। सुनो माँ, आपके पति का क्या प्रॉब्लम है? मेरे कपड़े कैसे हैं, उनको क्या करना है? उनके लिए लाइफ लॉन्ग एक ही कपड़ा है, खाकी यूनिफॉर्म। तो हम क्या नए कपड़े नहीं पहन सकते हैं? मेरे बाल से उनका क्या लेना देना है? उनकी खेती वैसे भी बंजर है, तो क्या हम बाल नहीं उगा सकते? पति का मजाक हो रहा है और आप हंस रही हैं? क्या है रे? आपके पति बुढ़े हो गए। नहीं तो क्या माँ, वो 50 साल के, वो चाहते मैं भी वैसा बन जाऊं। बाबूजी। आप भी टांग खींच रही हैं। हाँ, वाह वाह वाह। यहाँ वासु कौन है? मैं हूँ। कंग्रेचुलेशन। वो किस लिए? द ग्रेट मोला शंकर राव डिटर्जेंट सोप ऐड के म्यूजिक डायरेक्टर बन गए हैं आप। मोला शंकर? वो कौन? मैं हूँ। तो मैं क्या करूँ? मेरे नाम में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब मोला और शंकर दोनों को मिलाएं तो बनता है मोला शंकर राव। आप एड्स बनाते हैं? मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, एड दूसरा बनाएगा, तुम्हें म्यूजिक देना है। जबरदस्त फॉरेन सीडीज लेकर आया हूँ। एक एक सीडी 250 रुपए की है। कोई बकरा मिल जाए तो आराम से इसमें से कॉपी मार के म्यूजिक डायरेक्टर बन जाऊंगा। ये कौन है? प्रोड्यूसर। गुड मॉर्निंग सर। आपका कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल। बहुत ही बढ़िया सर। मैंने अभी कुछ बताया ही नहीं। एक लड़की जवाने की बूढ़ी है। अरे वो जवान हो या बुढ़ी हो, स्टोरी समझाइए। एक लड़की दौड़ती रहती है। पर क्यों? उसको चर्बी है। कम करने के लिए गुड एक्सरसाइज। व्हाइट ड्रेस में रहती है। नाइट ड्रेस हो तो अच्छा रहेगा। चिल्लर नीचे गिर गया है, उठाओ उठाओ। थैंक्स। वो लड़की एक गटर के पास से दौड़कर जाती है। बास मार जाएगी। जैसे ही वो गटर की ओर जाती है, वहाँ पे बैठा एक सुअर सफेद हो जाता है। सुअर सफेद हो जाएगा? वैरायटी फील कर रहे हैं ना? और भी कंसेप्ट है। वो लड़की कुतुब मीनार के सामने से गुजरती है तो कुतुब मीनार सफेद हो जाता है। मिनिस्टर मानेगा क्या? उठा रहा हूँ। तुरंत इस स्क्रीन के ऊपर चमकदार 500-200 पाएगा। 502? हाँ, 501 से एक ज्यादा और रेट कम। साबुन का दाम क्या है? 7 रुपए। तुम कैसे जानते हो? मैं चिल्लर की बात कर रहा हूँ। डिस्कशन नहीं चाहिए भाई। आप इस एड की म्यूजिक दे सकते हैं या नहीं? हाँ हाँ दे सकता हूँ, लेकिन मिनिमम 10 दिन लगेंगे। 10 डेज? क्या 10 दिन? लड़की जब दौड़ती है तो म्यूजिक में फीलिंग्स होनी चाहिए कि नहीं? आप कितने भी फीलिंग्स डालिए, लेकिन फाइनली सुनने के बाद मेरा प्रोडक्ट जरूर सिलेक्ट होना चाहिए। ये लीजिए एडवांस। कितना है? 1000 रुपीज। 1000 रुपीज? यस। बाकी सुनने के बाद दे दूंगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। क्या? ये तुम्हारा असिस्टेंट है तो उसको नौकरी से निकाल दो। अगर तुम्हारा दोस्त है तो तुम ही काम बंद कर दो। सुन, अभी जो सीडीज लेकर आया कहाँ ये है? रही। जो तुझे पसंद है वो बना के उसके मुंह पर मार दे। क्या यार, बड़े फीलिंग के साथ बनाना है, ऐसा कहा था। साबुन का बजट और उसका बजट दोनों उतना ही है। जा। इसके साथ मैं अपना टैलेंट ओपन हाँ बाद में कर लेंगे। सुअर सफेद बन जाएगा, कहाँ कहाँ से आते हैं पता नहीं। उनके लिए कॉम्पोजिशन। हे भगवान। अरे थोबड़े के 12 क्यों बजे हैं? दैनिक ग्रुप को मैं अकेला मिला था, मार के भरता बना दिया। चलो। किधर? डैनी के पास। किस लिए? अब मैं उनका भरता बना दूंगा, तुम देखना। चलो। अरे भैया, इस जिंदगी में इतने ट्विस्ट काफी हैं। अभी तो मैं अपने पैरों से चलकर यहाँ आया हूँ, और कोई हाथ लगाएगा ना तो मैं स्ट्रेचर पर लेटने के लायक भी नहीं रहूंगा। हाँ। छी, तुम मर्द नहीं है क्या? डॉक्टर ने बोला है 2 दिन मत बोलना। पहले मुझे बता कि वो लोग कहाँ मिलेंगे। नहीं। मैं बताऊंगा। 6-3-3/5/4/8/6 हिंदी नगर पंजागुट्टा। अबे ओ बीबीसी, क्यों फंसा दिया रे? अरे मैं हूं ना, तू क्यों डरता? चल। तुम तो हो ना। चलो। अब चल। क्या यार, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वो लोग यहीं कहीं होंगे मामू। अबे
अरे वो देखो वासु है, दिख गया तो फुटबॉल की तरह मारेगा। चलो। कहाँ है सब, कोई दिख नहीं रहा है। बारिश को देखते ही सारे शेर भीगी बिल्ली बन गए। जो बोलना है साफ साफ बोल। तुम समझे नहीं, तुम साथ में रहोगे तो एक भी नहीं आएगा। एक काम करो, तुम पास में जाके छिप जाओ, मैं अकेला आया हूँ समझकर मेरे ऊपर वार करेंगे, उन लोगों के आते ही तुम अटैक कर देना बस। हाँ, पहली बार दिमाग चलाया। 1 घंटे के बाद उनको अस्पताल में जाकर मिलेंगे, तब पता चलेगा वासु क्या चीज है। हाँ? तुम जाओ, जाके छुप जाओ। मामू, ललकारूं क्या उन लोगों को? ललकारो उन लोगों को, चिंता मत करो, मैं हूं ना। क्यों छिप गए सब लोग? अगर दम है तो आ जाओ, मर्द हो तो आओ, अगर मुंह पे मूछे हैं और बदन में खून है तो अब आओ, कोई भी चलेगा, पूरी बस्ती में से कोई भी आओ। कम ऑन एनीबॉडी, हे। प्लीज नहीं। आ जाओ, कोई भी चलेगा। क्या है रे? मर गया रे। वासु उसको वहीं पर छोड़ कर आ गया। ओहो, लगता है इसे कुत्ते की तरह धो डाला। कम ऑन, इस बार जाकर उनकी धुलाई करेंगे, उनको खूब मारेंगे। चलो भी, चलो। अरे अरे अरे, सॉरी सर। अरे गाड़ी में ब्रेक नहीं है क्या? ब्रेक लगा सकता था ना। बच्चों, रोड के बीच में ऐसे नहीं बैठा करते। चलो चलो जाओ। सुन वासु, उस एमडी से जरा संभल कर बात करना। इन सबको देखा है ना, इनके जैसा बड़ा बनना है हमको। क्या है रे? क्या कर रहा है? साइन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। किस लिए? सोनी वाले ओके बोलेंगे तो कल लोगों को ऑटोग्राफ देना पड़ेगा ना। इसको क्या कहते हैं मालूम है? वो बताएगा। इसे कहते हैं बारिश बरसने से पहले ही छाता खोल के बैठने वाले बेवकूफ। तो तू ही प्रैक्टिस कर। मुझे ऐसे मत देख। क्या देख रहा है? उनके जैसा कब बनेगा तू? मैं जब बड़ा आदमी बन जाऊंगा तब इस लड़की से मेरी शादी करवा दोगे। बाप रे, वो कौन है मालूम है? माइकल जैक्सन की सिस्टर। तो क्या हो गया? मैं तेरा दोस्त हूँ ना। जैक्सन से बात करूंगा। दहेज कितना देंगे पूछो? थोपड़ा दिखाना। गलत क्या है? ये हमारी पड़ोसन लक्ष्मी जैसी, इसके लिए पूछा। कोई बात नहीं, लगे रहो। मदद करेगा ना मेरी? मिस्टर वासु। ओके। कंग्रेचुलेशन वासु। थैंक यू सर। हेलो, मैंने ऐसे ही ओके बोला, तुम्हारा एल्बम बनाऊंगा नहीं बोला। बनाने के लिए एक बार सुनना पड़ता है। टेप रिकॉर्डर लेके आऊं सर? सर प्लीज सर, आप एक बार कैसेट सुनेंगे तो जान जाएंगे। देखो मिस्टर, तुम्हारे लिए एक ही कैसेट है, लेकिन मेरे पास एक दिन में 100 कैसेट आते हैं। वो सब सुनने बैठूंगा तो मैं और कोई काम नहीं कर पाऊंगा। सर,
प्लीज सर, एक बार। देखूंगा बोला ना, जो भी होगा आपको जल्दी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आई एम वेरी बिजी नाउ, प्लीज वेट। न्यूयॉर्क को एक स्टोरी बोर्ड भेजो। सुनो, अभी जो आया था उसे अंदर किसने भेजा? क्या हुआ किसी सर? भी अरे गहरे को अंदर भेज देते हो, ऐसा बोल के एमडी मुझे डांट रहे थे। आइंदा से कौन है ये पूछ के भेजो, ठीक है? ये लो कैसेट, क्या करूं इसका? स्टोर में फेंक दो। अरे बालू, अरे तू इसको लाइन मार रहा है, तेरा क्लास भी। चुप कर। सब ऐश्वर्या राय और करीना को ही देखेंगे तो बेचारी इन लड़कियों को कौन देखेगा? अरे इनके पास भी दिल होता है यार। देख उसकी तरफ देख रहा हूं तो वो कितना खुश हो रही है। देख देख देख। तेरा दिल तो कितना बड़ा है रे दोस्त। बहुत देर से जाना रहे तूने यार। भूखे को ब्रेड देना, बीमार को ब्लड देना, जिंदगी में यही सब चीजें नहीं होती मेरे यार। बदसूरत लड़कियों को खुशी देना भी एक कला होती है, समझ गया? You're really so great यार। क्या है? हाँ, मैं 2 दिनों से देख रही हूँ तेरी इन घटिया हरकतों को। तू क्या अपने आप को शाहरुख खान समझता है? और एक बार मेरी तरफ देखा ना तो अपने बॉयफ्रेंड को बता दूंगी, समझ गया? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। छी छी। अच्छा सोचने वाले के साथ बुरा ही होता है दोस्त, बुरा मत मानना। बालू, ये लेटर मैंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए लिखा है। इसको नहीं सावित्री, तुम मेरे से इतनी उम्मीदें मत रखो। मैंने सोच लिया मैं प्यार ही नहीं करूंगा, रहमान बनूंगा। ये सोच के मैंने ग्रुप ज्वाइन किया था। इन्होंने म्यूजिक बनाया, मैंने थप्पड़ खाया। लोग इनके इंस्ट्रूमेंट पे तालियां बजा रहे हैं और मैं बेचारा इनके इंस्ट्रूमेंट की धूल साफ कर रहा हूँ। दिस इज इनफ फॉर मी। वेरी गुड, वही इस लेटर में क्लियरली लिखा है, पढ़ लो। अपनी शक्ल देखिए, पता नहीं कहाँ से आ जाता है। लड़की है छोटी लेकिन बहुत बड़ी बात कह गई है। हाय। हाय राधिका। भैया कहाँ है? वहाँ सामने। ऐसे क्यों बैठा है? क्या हुआ इसे? जिस लड़की से प्यार किया उसने इनकार कर दिया। भैया और प्यार में? बड़ी बात ये नहीं है, लड़की ने ना कही, ये बड़ी बात है। कौन है वो? वो रही। अरे तू पागल हो गया क्या? तूने ऐसा क्यों कहा? राधिका उसको छोड़ेगी नहीं। अब जानता हूँ, इसके लिए तो सावित्री से भिड़ा दिया। मेरे प्यार को ठोकर मारती है, बात लगेगी। तुम्हारा नाम क्या है? सावित्री। क्यों? तुम अपने आप को मिस इंडिया समझती हो? मेरे भाई को ठुकरा? मेरा भाई हाँ कहेगा तो तेरे जैसे करोड़ों है प्यार करने के लिए। जाओ जाकर उससे सॉरी कहो। अरे वासु, उस बालू ने तेरे बारे में कुछ भी बक दिया है, जाकर राधिका को समझा जा। जाओ सॉरी कहो। अरे आप कौन है? आप क्या बोले जा रही हैं? मैंने कहा ना चलकर सॉरी कहो। चलो मैं चलो। अरे राधी, कम ऑन, टेक इट इजी। राधी, आप जाइए बहन, प्लीज आप जाइए। राधी, कम ऑन, कूल डाउन। राधी, क्या हुआ? उस लड़की को मैं जानता तक नहीं, तुम क्यों झगड़ा कर रही हो उससे? लेकिन बालू ने कहा कि आपने उससे प्यार किया और उसने आपको इनकार कर दिया। उसने मजा किया होगा राधी, तू सच मानकर उस लड़की को डांट रही है। सच भैया? सॉरी भैया, जिससे तुम प्यार करोगे उसने तुम्हें ठुकरा दिया, ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे भैया जो भी चाहेंगे उन्हें वो मिलना चाहिए, नहीं तो मैं सह नहीं पाऊंगी भैया। लेकिन तुम उदास क्यों हो? कुछ नहीं रे, आज सोनी ऑफिस गया था, वहाँ काम नहीं हुआ, इसीलिए उदास हूँ। वो उनकी बदकिस्मती है, कल जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तो तुम्हें वही लोग बुलाएंगे। ऐसे क्यों देख रहे हो? कभी कभी लगता है मुझसे ज्यादा तुम्हें मुझ पर भरोसा है। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप सर? आप? मैं पुलिस स्टेशन में आपके यहाँ हेड कांस्टेबल था सर। राम मोहन। अरे तुम कैसे हो? 2 महीने हो गए मुझे रिटायर होके सर। ये लड़का? मेरा बेटा सर। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या करते हो? अभी आईपीएस में सेलेक्ट हुआ सर। आईपीएस? रियली? जब आपके यहाँ काम किया तो आपको देख के मैंने सोचा मेरा बेटा भी आपके जैसा बड़ा अफसर बनेगा। एक तरह से ये आईपीएस में सेलेक्ट हुआ, ये सब आपकी मेहरबानी है सर। अरे रे, गॉड ब्लेस यू। कमला, इधर आओ। ये राम मोहन है, इन्होंने काम किया था मेरे साथ। नमस्कार। इनका बेटा आईपीएस। अरे ये क्या बेटा? आइए, खाना खाते बात करेंगे। नहीं सर, इसको शाम की गाड़ी से दिल्ली भेजना है। आपका यहाँ ट्रांसफर हुआ है, ये सुन के आपका आशीर्वाद दिलवाने लाया था सर। हर बीज जो बोया जाता है पौधा नहीं बनता। पैदा किया हर बच्चा बड़ा आदमी नहीं बन सकता। लायक बच्चे के माँ बाप सचमुच खुशनसीब होते हैं।
यू आर वेरी लकी। बेस्ट ऑफ लक यंग मैन। थैंक यू सर। फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है बेटा। ठीक। उसके बेटे के आईपीएस बनने में मैं इंस्पिरेशन हूं। मैं बाकी सबको इंस्पायर कर पा रहा हूं सिवाय मेरे बेटे के। वो आईपीएस बनेगा कमला, बनेगा। जब एक हेड कांस्टेबल का बेटा बन सकता है तो मेरा बेटा क्यों नहीं? वो तो उसके खून में है। वो बनेगा, पक्का बनेगा। इस बार भी हम जरूर जीतेंगे सर। ओके, कीप इट अप बॉयज। सर आप यहाँ? ये सब कौन है? तुम्हारा ग्रुप है क्या? नहीं सर, स्टूडेंट्स इंटर कॉलेज कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और बस आप आ गए। आज सवेरे तुम्हारा कैसेट सुना, पसंद आया, फिर इधर आया। सर आपने हमारा कैसेट सुना? क्यों? उस दिन आपके पिए ने हमारा कैसेट स्टोर रूम में रखने। स्टोर रूम में संभालते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं। दोनों में बहुत फर्क है। सॉरी सर। टैलेंट को यूं ही नहीं छोड़ते हैं, ढूंढते हुए आते हैं। जितना तुम्हें जरूरत है उतना ही अच्छा म्यूजिक देने वालों की हमें भी जरूरत है। ओके सोनी, अब हर साल मार्च में न्यू टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए ऑडिशंस कंडक्ट कर रही है। उसमें तुम लोग सेलेक्ट होगे तो फाइनल सिलेक्शन होगा। उसमें भी अगर तुम लोग जीतोगे तो सोनी तुम्हारे साथ एक पॉप एल्बम प्रोड्यूस करेगी। ये कंडीशंस को अगर मानते हो तो फिर आकर मिलो। एंड दिस इज माय विजिटिंग कार्ड। थैंक यू सर। वैसे तुम्हारे ग्रुप का नाम क्या है? विक्ट्री बॉयज। नाइस, ऑल द बेस्ट। क्या हो गया? कुछ नहीं, अब बैठो, बताता हूँ। हमारी दोस्ती के नाम पर ये बाइक मैं तुम्हें प्रेजेंट क्या कर बात रहा कर हूँ। रहा है? शाम को 5 बजे वापस कर देना, ठीक है? कैची हो बेटी, मुंह में से अंगूठा निकालो, निकालो। अच्छी बात नहीं है। हेलो। क्या हुआ बेटी? तुम रो क्यों रही हो? हाँ? ओ, तुम मेरी बेटी को क्यों डरा रहे हो? तुम्हें अकल नहीं है क्या? मेरी बेटी को रुला दिया तुमने? बच्ची को चुप नहीं हो रही है और तुम आके उसे रुला रहे हो? भूत जैसा चेहरा करके मेरी बच्ची को डरा दिया? ये कोई तमीज़ की बात है नाराज क्या? हो रही हैं। कोई पता देखिए, है क्या? मैं- आखिर ये है क्या? देखिए, मुझे इस बताओ वक्त- मुझे। अरे क्या?
आजकल के अंधे सवेरे सवेरे मेरा आटा बिगाड़ दिया। कहाँ से आया रे? पूरा गिरा दिया ना तेरा अरे उससे देखा तो तेरी ये हालत हो गई। अगर प्यार हो गया तो क्या होगा बच्चू? क्या रे, कुछ भी नहीं बोल रहा है, चुप बैठा है। अगर तू नहीं बताएगा तो हम जान नहीं पाएंगे क्या? अरे बीबीसी, उस लड़की की फाइल ओपन करो। नाम दिव्या, पैदा हुई इंडिया में, बड़ी हुई ऑस्ट्रेलिया में, पढ़ रही है लॉ कॉलेज लोयला। बस कर। अरे तुम म्यूजिक बनाने में माहिर हो सकते हो, लेकिन लड़कियों के किस्से में अमूल बेबी। उधर ही उस लड़की को फॉलो करके आई लव यू बोलना चाहिए था। अच्छा, अरे बीबीसी, वहाँ 2 लड़कियाँ खड़ी हैं ना, उनसे 100 रुपया लेके आओ। ओके। एक्सक्यूज मी, गिव मी 100 रुपीज प्लीज। इडियट, मैं क्यों तुम्हें 100 रुपीज दूं? कौन हो तुम? मामू। देखा, अनजान लड़की के पास जाकर पैसे मांगा तो थप्पड़ लगाया। तू अगर जाके आई लव यू कहेगा तो ऐसी आवाज आएगी। अरे तू समझा नहीं यार, इसे वो लड़की पसंद है, पर उस लड़की को भी तो ये पसंद होना चाहिए। तो मैं कैसे पसंद आऊंगा? सिंपल, अगर बच्चे मोटे रहेंगे तो अच्छे लगेंगे, लड़कियां खूबसूरत होगी तो अच्छी लगेंगी, लड़के सिंसियर हो तो लड़कियां पसंद करेंगी। तो तुम्हें उसके लिए सिंसियर हो जाना चाहिए। कैसे जानेगी? ये और भी सिंपल है, तुम्हें उसके सामने कुछ अच्छे काम करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम कोई अनाथालय को 1 करोड़ का चंदा देते हुए पेपर में फोटो छपा लो। 1 करोड़? सॉरी, थोड़ा ज्यादा हो गया। तो एक विधवा को अपना जीवन साथी बना लो। हम दोनों को उसके पास जाकर आशीर्वाद लेना है क्या? सॉरी, ये रॉन्ग आइडिया है। एटलीस्ट गरीबों को खाना खिलाओ, अंधों को रोड पार कराओ। से बस। अरे बस कर, बहुत हो गया। सो दिव्या के सामने तुम एक अच्छे से अंधे को रोड पार करवाओ, उसके बाद क्या होता है देखो। अच्छा सा अंधा किधर मिलेगा? वासु, बेटा वासु, कहाँ है तू वासु? वासु, क्या आइडिया है? क्या आइडिया है? मेरे दोस्त। जयंती स्पीकिंग। कंप्लेन आई है कि कुछ लड़के अंधों का नाटक करते हुए लड़कियों को छेड़ रहे हैं। वी आर हैंडलिंग सर। मिलते ही अंदर कर देंगे सर। आप देख नहीं सकते। टाइम क्या हुआ है? 8:15। अच्छा, अभी बताती हूँ। चल, पता है मैं डिसेंट फैमिली से हूँ। फैमिली मेंबर अंदर है। तुम लोगों को भी यही आइडिया सोचना था क्या? कुछ नया नहीं सोच सकते थे क्या? अरे चल। अरे सूरदास, बोला था टाइम पे खड़ा रहेगा, कहाँ है तू? मामा, पकड़ लिया मुझे, धुलाई करेंगे अब। वासु, पतली गली पकड़ ले। धोखेबाज, दोस्ती में धोखा देता है। अरे 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 अरे, दिखता नहीं है। ओरिजिनल अंधा। वासु, तेरा टाइम अच्छा है। सुनिए, आपको कहाँ जाना है? पंजा गुट्टा। आइए, मैं ड्रॉप करता हूँ। तुम क्यों कष्ट करते हो? कष्ट? ये क्या कह रहे हैं? मैं रोज कम से कम 12 अंधों को ड्रॉप करता हूँ। जानते हैं क्यों? इस दुनिया में दर्दनाक स्थिति एक ही है। ट्रैफिक वाले रोड पर आप जैसे लोगों को कहाँ जाना है मालूम नहीं पड़ता। आइए आइए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। इसमें मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। आपके साथ आऊंगा तो मुझे जो 2-4 रुपए मिलते हैं वो भी नहीं मिलेंगे। भाई, पैसों में क्या रखा है? दिल साफ होना चाहिए। आइए, मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। आइए आइए, संभल कर। आइए आइए, बैठिए। नेक्स्ट स्टॉप पे चलो। ये इधर क्या कर रहा है? कबाब में हड्डी। धोखेबाज, तेरा सत्यानाश हो, तेरी वाट लग जाए। ओके सर, ओके सर। मैडम, स्कोर क्या हुआ? सॉरी, मैं रेडियो समझा था। बेटा, गाड़ी ट्रैफिक में रुकी है क्या?
भीड़ बहुत है क्या? तो मैं शुरू हो जाऊं? बाबा दान दीजिए, बाबा माई दान दीजिए, दान दीजिए बाबा माई दान दीजिए, दान दीजिए बाबा माई दान दीजिए। चुप कर बेटा, बेटा दिखने में हट्टे कट्टे हो, इस उम्र में पिताजी की देखभाल करने की बजाय उनसे भीख मंगवाते हो और स्टाइल मार रहे हो खुद। शर्म नहीं आती क्या? क्या जमाना आ गया तू। उधर क्या हुआ तुम्हें? ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं गाड़ी पे चढ़ने से पहले ही बोला था मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। तुमने सुना नहीं? चीची, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। माई दान दीजिए, माई दान दीजिए। अरे इतना क्यों हंस रही हो? बस स्टॉप पे एक लड़के को देखा था। बहुत अच्छा था क्या दिखने में? नहीं, याद आता है तो हंसी रुकती ही नहीं। दिव्या, दिव्या तेरा फोन आया है। हेलो। हाय दिव्या। हाय डैडी। कैसी हो तुम? ठीक हूँ, आप कैसे हैं डैडी? अच्छा हूँ, तुम सुनाओ। कॉलेज अच्छा है, हॉस्टल एवरेज है। Remember what I told you? यस, टाइम पर खाना खाऊंगी, रोज फोन करूंगी, राइट? Okay. ओके डैडी, बाय। भैया 1 मिनट। हाँ, ये क्या है? बुक्स। जानता हूँ, पर किसके लिए? तुम्हारे लिए, बाबूजी लाए हैं। ये पढ़ोगे तो आईपीएस बन जाओगे। आईपीएस बनूंगा या नहीं पता नहीं, पर चश्मा जरूर लगेगा। बाबूजी को दे दूं? राधे, हाँ? अभी जिस हाथ से खाना खिलाए, अब क्या जहर खिलाओगी? ड्रामा कर रहे हो? अच्छा, लाओ इधर दे दो। ओ, इन्हें डंबल की तरह यूज करूंगा, मसल बनाऊंगा। बन गई। हे संध्या, एक बात सुनो, कल रात मेरे सपने में मिस्टर वर्ल्ड आया था। तुमने उससे क्या पूछा? मैंने पूछा मुझसे शादी करोगे? मैं मान गया क्या? लफंगे, चुप रहो तुम। अच्छा तो यहाँ है, इंस्ट्रूमेंट को साफ करने बोला था तो यहाँ लाइन मारने चला आया। हाँ, खूब पिटाई करूंगा। के सामने इमेज खराब मत करो। तेरी इमेज क्या रे? दिव्या और पहले रेस्टोरेंट पे है। मैं भी आऊँ? मार खाना है तो आजा। मामू प्लीज मुझे अपने आप को प्रूव करने दो प्लीज। मामा प्लीज। अच्छा ठीक है चल। आओ, चढ़ती जवानी मेरी चाल शुम शुम। यस, तुम्हारी आंखें नहीं है क्या? मेरी आंखें? हाँ, तेरी मेरी आंख आंखें। मुझे कैसे दिखा देगी? ब्रेनलेस। अरे जा रे जा जा। सर, 2 चिकन फ्राइड राइस, 2 मटन फ्राइड राइस, 2 चिकन नूडल्स, 2 मटन नूडल्स, 2 चिकन बिरयानी, 2 मटन बिरयानी। 1 मिनट, इसको क्या चाहिए पूछता हूँ। जल्दी आओ, जाओ। वेटर सर, पूरा ऑर्डर कैंसिल करो, खाली 1 गिलास पानी लेकर आओ। मामू, पहले उस लड़की से कैसे बात करनी है वो बता। मामू, वो बच्चा देखो रो रहा है और उसके माँ बाप देखो कितने मजे से खा रहे हैं। अगर बच्चे को खिलाए बगैर हमने खाना खाया तो मरने के बाद हम चींटियां और मच्छर बन जाएंगे, पता है मामू? ये सब तेरे भले काम के लिए तालियां बजाएंगे। और दिव्या, ताली बजाने से उसके हाथ दुखेंगे ना तो पास आकर शेक हैंड देगी। अगर तुम्हारे पास पेन रहा तो ऑटोग्राफ भी देगी। आइडिया कैसा है? सुपर्ब आइडिया। अभी ऑर्डर दे दूं? बिल भी देना। हेलो सर, ये आपका बेटा है? हाँ। आपको शर्म नहीं है, अकल नहीं है? ये क्या बक रहे हो? छोटा बच्चा रो रहा है, आप चिकन खाए जा रहे हैं। होटल में खाने के लिए पैसे हैं, बच्चे संभालने नहीं होते आपसे। हाँ, बच्चे पैदा करके रख देते हैं, उनका पालन पोषण कैसा करना है भूल गए आप लोग। आप तो माँ है ना, आपको नहीं पता जब बच्चा रोता है तो उसे चुप कैसे कराना है? बोलिए, जवाब दीजिए मुझे, बताइए। मैंने तुम्हें बताया था ना, ये वही लड़का है। अब देखना, बहुत अच्छी कॉमेडी होने वाली है। वो क्या पूछ रहा है आप जानते हैं? अरे बच्चा क्या पूछेगा, उसे चॉकलेट चाहिए होगा या आइसक्रीम लेकर दीजिए। अच्छा, इससे पहले कोई बड़ी आवाज आई थी? हेलीकॉप्टर की आवाज थी, कोई मिनिस्टर गया होगा। हाँ, ये वो हेलीकॉप्टर घर ले जाना चाहता है। बोलो क्या करूं? अरे बेटा, ये जो अंकल है ना, इनके घर में जहाज और हेलीकॉप्टर दोनों है। जाओ जाओ, ये तुम्हें देंगे। जाओ 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 जाओ। अरे ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। मेरे गले में क्यों बांध रहे हैं? जाओ जाओ। देखो पापा वहाँ बैठे हैं। ओहो, तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे रुक जा।
क्या रे, मेरी शक्ल जोकर जैसी लग रही है? जब से उसे देखा है, उसे इंप्रेस करने के लिए दिन रात उसके पीछे जाता हूं, भागता रहता हूं उसके पीछे। ये क्या हो गया है मुझे? सोचा था मेरी जिंदगी में म्यूजिक के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूं ऐसा सोचता था। पर अब एक लड़की के लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो लड़की मुझे अच्छी लगती है। हटो, रास्ता से हटो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं मिस्टर? पीछे लॉरी आ रही है और आप अपनी ही धुन में चले जा रहे हैं। अगर मैं नहीं आती तो पता आपका क्या हाल होता? आपकी जान जा सकती थी। ठीक है। 95, 96, 97, 98, 99, 100, 10,000 ये हो गया डांस हॉल का भाड़ा। अब बता कीबोर्ड के इंस्टॉलमेंट का क्या हुआ? सब एक साथ दे दूंगा तो आप खर्च कर देंगे, इसलिए नहीं दिया। तुम म्यूजिक बनाने के लिए एक साथ 3 कीबोर्ड ले जाते हो और पैसे के बारे में पूछता हूँ तो देते नहीं। क्या गोपाल जी, मैं थोड़ी ही भाग कर जा रहा हूँ यहाँ से। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, अगर भाग गया तो भूल जाऊंगा, लेकिन बिना पैसे दिए मेरी आंखों के सामने घूम रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं होता भैया। इस महीने रुक जाइए, अगले महीने मैं आपका पूरा पैसा लौटा दूंगा। ऐसा ही बोलकर हर महीने मेरे कान में फूल लगा रहे हो। सर मेरी इज्जत क्यों निकाल रहे हैं? इज्जत? हाँ, जेब में पैसे नहीं है तो AR रहमान की तरह कीबोर्ड लेके क्यों घूमते रहते हो? हाँ? सर खामखा टेंशन मत लीजिए, बीपी बढ़ जाएगा। तुम्हें कर्ज देने के बाद एक बीपी ही क्यों, शुगर, हार्ट अटैक सब आ रहा है, पर पैसा नहीं आ रहा है। सर एक एल्बम बनाने दीजिए, उसके बाद देखिए पब्लिसिटी के लिए मेरा फोटो आपके शॉप में लगेगा। तब तक क्यों? मैं तो कब से तेरा फोटो लेके घूम रहा हूँ। सर आपका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे लेटेस्ट यामाहा कीबोर्ड, इसे ऑडिशन में ले जाने मिले तो। हेलो, अब तक जो बजाया वो बहुत हो गया, इसे छोड़ दे। ऐसे ही देख रहा हूँ सर। हाथ निकाल, पहले हाथ निकाल। ये लेटेस्ट कीबोर्ड है, तेरी रेंज का नहीं है, सपने में भी नहीं खरीद सकता। यस प्लीज। फोकटिया लाल, मेहरबानी करके यहाँ से जाओ, कुछ धंधा पानी देख लूं। क्या भाई, सबने नहा लिया क्या? क्यों, तूने नहीं नहाया? वही तो, आज फुर्सत नहीं मिलेगी सोच के मैंने कल ही नहा लिया था। ए, सोनी में ऑडिशन के लिए नहाए बगैर जाएगा क्या? ए, वहाँ कोई ये नहीं पूछेगा नया है कि नहीं, म्यूजिक बनाया पूछेंगे। और सुनो, अगर आज हम सक्सेस हो गए ना तो हमारी पूरी लाइफ बदल जाएगी। बस, तेरी लाइफ नहीं बदलने वाली। साफ कर, साफ कर, साफ कर। हाँ, कर रहा हूँ। ये नोट्स फाइल में लगा दे। ये कहाँ से आया? मैं जानता था तू पूछेगा। उधर देख। हाय भैया। राधे, तुम? सोनी ऑडिशन के लिए जा रहे हो ना? ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे डैडी ने मेरे बर्थडे पर जो नेकलेस और कंगन दिए थे और मेरी सारी पॉकेट मनी, उन सबको देकर ये गिफ्ट लिया है। मेरे लिए? इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है? अगर तुम ऑडिशन में सिलेक्ट हो गए तो मेरे लिए ढेर सारे गहने खरीद सकते हो। क्या तुम्हारे लिए इतना भी खरीद सकूंगा? ऐसी बात क्यों करते हो भैया? तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। बड़ा आदमी नहीं बना तो भी ठीक है, लेकिन अपनी प्यारी बहन के लिए कुछ न कर सका, ऐसा इंसान नहीं बन सकता। भैया, ऑल द बेस्ट। थैंक यू राधी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। क्या लड़की है। वो देख, वासु आ रहा है। इतने जल्दी मिलेंगे नहीं सोचा था। अब देखा तेरा पावर क्या है। डैनी प्लीज, झगड़ा नहीं। देख देख बे, चल रहा है। आईने में देखता हूँ तो खून खौल उठता है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ओके, कल आऊंगा, अभी छोड़ दे।
जरूरी काम से जा रहा हूँ। ये सोनी में ऑडिशन के लिए जा रहा होगा। ऐसा क्या? फिर तो केक खा के जाना चाहिए। The final call for victory, boys. Mr. Vasu. इतने दिन मुझे बेवकूफ बनाकर खेल रहा था वो। हमसे पढ़ रहा हूँ बोलकर म्यूजिक ग्रुप के साथ घूम रहा था। इतने दिन वो पढ़ नहीं रहा था, समझी? ये मेरी समझ में पहले नहीं आया था, लेकिन अब जान गया हूँ मैं। वो पढ़ना ही नहीं चाहता है। आज मेरे ही सामने किसी आदमी को एक गुंडे की तरह मार रहा था वो। अगर वो मेरा बेटा नहीं होता तो अब तक उसको अरेस्ट करके हवालात में डाल दिया होता। यही बताने आया हूँ मैं, समझी? बाबूजी, नहीं सुनूंगा। सुनूंगा तो यकीन नहीं करूंगा। यकीन किया तो माफ नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने गलत नहीं किया, धोखा किया है। तुम इस घर में एक पल भी नहीं रह सकते। चलो जाओ, बाहर चले जाओ। सुनिए जी, अपने बेटे से ऐसे बातें करते हैं क्या? बाहर अकेले जाने जैसी गलती क्या की है उसने? और क्या करना है? मेरा बेटा बड़ा पुलिस ऑफिसर बनेगा, ऐसा सबको बताया था मैंने। अब उन सब लोगों को क्या जवाब दूं मैं? आफ्टर ऑल एक कांस्टेबल का बेटा आईपीएस बन गया। ये नहीं बन सकता। सोचता हूं तो मेरा कलेजा बैठ जाता है। मुझे धोखा देता है ये। नहीं, ऐसा बेटा चाहिए ही नहीं मुझे। चले जाओ और एक पल भी यहां मत रुको। मेरे लिए अभी से 10 मिनट पहले ही मेरा बेटा मेरे लिए मर गया है। Get out! भैया, दिव्या तेरे घर पर क्यों गई है? फीस नहीं भरने से हॉस्टल से निकाल दिया होगा। मुंह बंद रख। दिव्या का सेमेस्टर एग्जाम्स परसों ही खत्म हो गया।
दिव्या का मेरे फैमिली से क्या ताल्लुक है? पता होता तो तुझसे क्यों पूछते हैं? मतलब ये सवाल हमें नहीं, जवाब देने वाले से पूछो। बताएगा कौन? ए संध्या, क्या है? ठीक से खेलो। तो तू आकर खेलना। छोटे भाई, कैसा है रे तू? तुम घर में नहीं हो ना? अच्छा ही हूँ। भाई से ऐसे बातें नहीं करते। तुम जानते हो डैडी ने तुमसे बात करने को मना किया है, फिर भी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सेल? ये सेल तुझे किसने दिया? दिव्या ने, मेरी दोस्त है, तू नहीं जानता उसे। हेलो, बोर हो रही हो? सॉरी यार, मैं नहीं आ सकता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी दिव्या, आई एम वेरी बिजी। क्या फिल्म देखने? कल ना? ओके। तेरे दिन अच्छे चल रहे छोटे। ओके बाय। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था? दिव्या, ये लड़की कौन? हाँ, अपने ही घर में रहती है। क्या कहूँ, अरुण अरुण कह के इतना सताती है ना। सुबह से उसका ये 7वां फोन है। दिव्या हमारी क्या लगती है? दिव्या, वो सब मैं तुम्हें क्यों कहूँ? तुम इधर क्यों आए हो? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू माय ब्रदर। ऐसे क्यों देख रहा है? 14 अगस्त तेरा बर्थडे है ना? आज अगस्त 13 है। कल तुम घर में रहोगे, सबके साथ खुशी से केक काटोगे, ये देखने की मेरी किस्मत कहाँ? क्यों क्यों नहीं देख सकते? डैडी से फाइट जो हुई है। ऐसा क्या? क्या रे, सब जानते हुए पूछ रहा है। डैडी के सामने घर पे नहीं आता ना? घर में क्या, वो शहर में ही नहीं है। नहीं है? हाँ, बाहर गए हैं, 2 दिन तक नहीं आएंगे। तो ये बात पहले भी बता सकता था ना बेवकूफ। अरे अरुण, कुछ देर पहले तो मैंने तेरे डैडी को देखा था, तो तूने भैया से झूठ क्यों बोला? बदला, इसने मुझे बहुत सताया है, आज उसका काम तमाम। ये ब्रेन है, ये तो गेम है, ये ब्रेन है, ये तो गेम है। बेटा, दादाजी, कल मेरे भाई का बर्थडे है, उसे आपका आशीर्वाद चाहिए। मुझे यहाँ कोई नहीं चाहता है, कम से कम आप उसको। क्या हुआ? कैसी हो? आपके पति कैसे हैं? उनसे झगड़ा किया है इसलिए मुझसे बात नहीं करोगी? नहीं बेटा। मत बोल बेटा, मत बोल बेटा। मुझे सगा बेटा घर से बाहर चला गया है, लेकिन उसका दुख नहीं दिखाई दे रहा है। हैं? रेशमी साड़ी, गहने, खुश है? तू बहुत खुश दिखाई दे रही है। बाहर जा रहे हैं क्या? बेटा, बाहर जा रहे हैं। तो मैं चला जाऊं? अरे रे, ऐसे क्यों बोल रहा है बेटा? आ, अंदर आ। आ। ये चूड़ीदार यहाँ तेरे पिताजी की दोस्त श्रीनिवास राव। यानी वो पिताजी जिसे शॉर्ट फॉर्म में शिवा बोलते हैं, उनके बेस्ट फ्रेंड है, ये उनकी बेटी है। तुम जानते हो क्या? अभी तूने बताया ना? हाँ? अभी बताया ना तूने माँ। हमेशा मुझे ही कहता है। लास्ट ईयर वाइजैक में वो हमारे घर भी आए थे। तू कभी घर में रहेगा तो जानेगा ना। हाँ, लेकिन वो यहाँ क्यों रहती है? उसके पिता और भाई ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। ये लड़की अकेली हॉस्टल में रहती थी। तेरे पिताजी घर ले आए। बहुत अच्छी लड़की है, बिल्कुल महालक्ष्मी जैसी। हाँ। बेटे को बाहर निकाल कर ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से बच्चों को लेकर घर में पाल रहे हैं। वो लक्ष्मी है, सरस्वती है, मैं पापी हूँ। ऐसी बात नहीं है रे। ऐसा ही है। वो अच्छा ठीक है, बुलाओ अपने पति को, बुलाओ। मारेंगे क्या मुझे? बुलाओ बुलाओ बुलाओ, वो ऐसे कॉल हिम। हाँ बुलाओ बुलाओ। अरे माँ, ऊपर क्यों देख रही हो? वो ऊपर से नीचे आएंगे, मुझे मारेंगे। रेडी हो क्या? मैंने पहले ही कहा था ना। अरे बेटा, बेटा। अरे नहीं, यहाँ जाकर छुप जाता हूँ। क्या हुआ? नीचे कौन चिल्ला रहा है? कोई नहीं, मैं टीवी में सीरियल देख रही थी। अच्छा अच्छा, चलो। सुनिए, क्या? रिसेप्शन में आना जरूरी है क्या? मजाक कर रही हो? चुपचाप चलो। बेटी, सब कमरे लॉक किए ना? ये रूम को भी लॉक करके आ जाओ। ओके बाबूजी। कमला। हाँ, आ रही हूँ जी। किसकी बाइक है ये? किसकी बाइक है ये? अरुण के दोस्त की है। अभी से बाइक्स पर घूम रहे हैं, रास्कल्स। कम ऑन।
क्या है? ये देखो। स्टिक स्टिक। हाँ लाया। जल्दी आओ। भैया। ओके, सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। प्लास्टिक के पाइप से मारा था ना, इसीलिए ज्यादा चोट नहीं आई। करेक्ट सर, मुझे भी ऐसा ही लगा। पर पेशेंट तो अमनेशिया पेशेंट जैसा याददाश्त खोए हुए जैसा बिहेव कर रहा है सर। अमनेशिया? वासु मेरे यार, क्या हुआ तुझे? मामू, क्या हुआ मामू? तुम कौन हो रे? मैं हूँ बीबीसी। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। नहीं, बांगू बालचंद्र। हट जा। उसको छोड़, मुझे पहचाना? मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? बिल गेट्स। तुम्हें तो अमेरिका में होना चाहिए। इसे अस्पताल में ही रहना है। करेक्ट। इसे क्या हुआ है? मुझे नहीं पता था ये वासु है, मैंने इसे पाइप से अरे मारा। बाप रे, पाइप से तो पानी निकालते हैं, आदमी को नहीं मारते। सब अपनी अपनी आदत से मजबूर होते हैं। प्रेजेंट कंडीशन क्या है? हाँ, याददाश्त खो बैठा है। हाँ, वैसे भी इसे कहाँ कुछ याद रहता था। प्लीज अगर आप लोग इन्हें पुरानी बातें याद दिलाएंगे तो शायद इन्हें सब कुछ याद आ जाएगा। आप बाहर जाइए, हम कोशिश करते हैं। ठीक है। क्यों? हमारे सामने नहीं कर सकते? ये गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी नहीं है कि सबके सामने बोले। चलो उठो, बाहर जाओ। ए, उठो, चलो बाहर जाओ। ठीक है। चल जा। चल जा। अरे सोनी वाले फिर से ऑडिशन कर रहे हैं, क्या इसे पता है? क्या रिएक्शन है? मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, किसी से कहना नहीं। हाँ क्या? तुझे एक्टर नहीं सिंगर बनना है, याद रखना। हाँ वो बात नहीं है रे। मैं एक्टिंग करूंगा तो एक हफ्ता इधर रह सकता हूँ ना। दिव्या भी मेरे साथ रहेगी तो फ्रेंडशिप डेवलप होगी। देखो मेरी हालत देखकर कितनी बेचैन है। मर जाएगा, पुलिस केस होगा इसलिए डर रही है। बिलिंग। क्या हुआ? ये सब यहाँ क्या चल रहा है? डॉक्टर साहब, हमारे वासु को क्या होगा डॉक्टर साहब? कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ तो ये हमें पहचानता क्यों नहीं है डॉक्टर साहब? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी शक्ल जो एक बार देख ली वो भूल सकता है क्या? डॉक्टर साहब, हमारा वासु फिर से ठीक नहीं हो सकता क्या? नहीं तो आप जैसा। मजाक कर रहे हो? तुम लोग फिक्र मत करो, इसको कल से हम लोग शॉक ट्रीटमेंट देंगे। पर आज से क्यों नहीं? शॉक देने से तो बहुत दर्द होगा डॉक्टर। पागलपन से दर्द बढ़िया होता है ना। करेक्ट। सर, हमारे वासु को कुछ मत कीजिए, हम इसे घर लेके जाएंगे। नो 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 नो, ऐसे पेशेंट्स दिखने में तो सीधे दिखते हैं, समटाइम्स गला पकड़ के काट लेते हैं। मोटे गेंडे, तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब क्या करेंगे डॉक्टर? मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा देंगे। तुम आओ बेटी, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। अरे ये तो मेंटल हॉस्पिटल भेज रहा है अरे मुझे। जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। ज्यादा बोलेगा ना तो मारूंगा। अरे कुछ करो यार। डॉक्टर, पेशेंट को मेंटल हॉस्पिटल में भेजना ही अच्छा है। डॉक्टर, वासु को फिट्स आया है और वो पलंग पर अपना सर पटक रहा है। फिट्स? हाँ। 1 घंटे में इतनी सारी बीमारियां, बाप रे बाप, मैंने आज तक नहीं देखी। हाँ, चलो चलिए। देखते हैं। डॉक्टर साहब, ये जस्ट नॉर्मल हुआ है सर। बालू, बिल गेट्स, मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ है? और ये कौन? दिव्या तुम्हारे घर में ही रहती है, बहुत अच्छी लड़की है। इसीलिए आयरन रॉड के बजाय प्लास्टिक पाइप से मारा था। ओह हेलो। हेलो, हम ऑलरेडी बहुत बार मिल चुके हैं। मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्या हुआ? मुझे अस्पताल में नहीं रहना है। मुझे घर में चलो, दम घुट रहा है मेरा। कम इन 1 मिनट। बेड नंबर 3 का Excuse me, पेशेंट। sir? यस। आप उन्हें दवाई लिख के देंगे तो हम चले जाएंगे। उसको हम लोग दवाइयाँ नहीं देंगे, उसकी हम लोग पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। हाँ? समझे कि नहीं? उसको कोई बीमारी नहीं। ऐसे फालतू लोगों को ट्रीट करने का टाइम नहीं है मेरे पास। ऊपर से ऐसे लोग जो कि अस्पताल का मजाक करते हैं, उनको हम सहन नहीं कर सकते हैं। उसे ले जा सकती हैं। प्लीज कंटिन्यू डॉक्टर। यस सर। बेड नंबर 3 का पेशेंट। मुझे पहले से ही शक था ये ऐसा ही कुछ करेगा। क्यों? हमारे डैडी ने इसे घर से निकाल दिया ना, इसलिए वापस घर आने के लिए ऐसा पेशेंट बनकर आया है। सिंपैथी पाने के लिए ड्रामा कर रहा है। तुम्हारे लिए नया है, हमें तो आदत पड़ गई है। डॉक्टर ने जाने को कहा। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? ऐसी बातों पर कोई मजाक करता है? ये सब सच मानकर मैं कितनी टेंशन में थी पता है? आप इतना चीपली बिहेव करेंगे मैंने सोचा भी नहीं था। दरअसल वो मैं। प्लीज एक्सप्लेन करने की कोशिश भी मत करना। अरुण चलो। ओहो,
वासु, तेरा बैड लक भी खराब है रे। कोई मेरा इंतजार कर रहा है? वासु इंतजार कर रहा है सर। फालतू आदमी, मिलने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सर गुड मॉर्निंग सर। उस दिन ऑडिशन को नहीं आ सका सर। ऑडिशन का टाइम 5 मिनट है, तुम्हारे पास तो उतना भी वक्त नहीं है। वो बात नहीं है सर, टाइम खराब चल रहा है। प्लीज सर एक चांस दीजिए, प्रूव करके दिखाऊंगा। बताओ, लेट आना तुम्हारी आदत है क्या? नहीं सर, मुझ में बहुत टैलेंट है। सॉरी सॉरी सर। सर आपका ब्रीफकेस दीजिए, मैं पकड़ता हूँ। मेरा ब्रीफकेस सर लाइए लाइए। नो नो, आई से नो। तेरा टाइम खराब चल रहा है। अरे लो सर सर मेरी बात तो सुनिए। देखिए देखिए, छोड़ दिया। आप इस तरह से नाराज मत होइए सर। अयो वासु। सर प्लीज सर 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 मुझे 5 मिनट दे दीजिए, मैं अपनी बात समझाता हूँ। सर जानते हैं मैं उस दिन ऑडिशन पे क्यों नहीं पहुंचा था? जरूरत नहीं, बिना सुने ही मान लूंगा। गुड जोक। सर उस दिन मैं अपने घर से निकला था अपनी बाइक पे, लेकिन रेड सिग्नल लग गया। पीछे से एक ट्रक आया और उसने मुझे आकर ठोक दिया सीधा। अरे सर आप ही बताइए, वो एकदम स्पीड में था, मैं तो वैसे। वो देखो जोकर लग रहा है। सुनो, मेरी जिंदगी से तुम और मत खेलो। आज के बाद अगर इस एरिया में दिखाई दिए तो न्यूसेंस केस लगाकर अरेस्ट करवा दूंगा। छी 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 छी। सवेरे इसका कैसेट सुना था क्या? सर में दर्द हो रहा है। छी छी छी। ऐसे क्यों देख रही हो? क्या तुम इसे जानती हो? हाँ जानती हूँ। इतना फेमस है क्या? बड़े लोग इस देश में जितने फेमस हैं, उतने ही फेमस बेकार लोग हैं। हेलो हेलो। राधी, मुझसे बात मत करो। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। भाई से नहीं कहेगी? मुझे तुमसे कुछ कहना था, पर तुम ही यहाँ पर नहीं हो। मैं तो तुम्हारे शहर आई हूँ और तुम ही यहाँ पर नहीं हो। घर में रहूं या किसी भी शहर में रहूं, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं अपनी बहन को बहुत याद करता हूँ। हैप्पी बर्थडे भैया। हेलो हेलो भैया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम्हारा जन्मदिन है ना, इसलिए मंदिर में पूजा करने जा रही हूँ। वापसी में आकर मिलूं? नहीं, मैं खुद आऊंगा। वासु, कमला। बाबूजी, मैं प्रसाद लेना तो भूल ही गई। टाइम हो रहा है बेटी। अभी आती हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। राधी। भैया, हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू राधी। सॉरी भैया, मैं और माँ मंदिर आ रहे थे तो बाबूजी भी साथ में आ गए। एक भाई को अपनी बहन से किस तरह से मिलना पड़ रहा है। भैया, कोई बात नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब वापस जाओ, वरना बाबूजी यहाँ आ जाएंगे। ओके। क्या कर रहा है बे? क्या कर रहा है? छोड़ो बाबूजी। ये क्या कर रहे हो? चलो फंगे। हेलो, मुझे मैंने कुछ नहीं किया। बस इसकी लड़की को मेरा हाथ लग गया और ये मुझे मारने लगा। तेरी बेटी है तो घर में रखो ना, मंदिर में लेके आओगे तो हाथ पैर तो लग ही जाएगा ना। छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा।
है। क्या रे? लड़की को क्या किया? लड़की को गलती से भाई का हाथ लग गया था, लेकिन मैंने नहीं लगाया। मैंने नहीं लगाया था सर। किसने हाथ लगाया? तूने मेरी बहन को छुआ? सर सर, ये आंधी आया तूफान सर, लड़की पे हाथ लगा, बहन को हाथ लगाया तो वो हाथ तोड़े सर। मुझे माफ कर अगली दो, बार अगर किसी माफ को कर दो छुआ मुझे। ए कालिया, तू सुधरेगा नहीं क्या? हैं? क्यों रे, सारी हवा निकल गई? हैं? बोल अब बोल, चल निकल निकल। सर कुछ कीजिए सर, नहीं तो यहाँ के सब लोगों को अपंगों के कोटा में एसटीडी बूथ लगाना पड़े। कुछ कीजिए सर। सर 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 सर, सबको धो डाला सर, अब मैं ही बचाऊं सर। सर अगर मैं मर गया तो उसकी जिम्मेदारी आपकी ही होगी। सर सर, मैं आपसे विनती करता हूँ, उसको बोलिए सर। सर 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 बचाइए सर, सर बचाइए सर, नहीं तो ये मुझे मार देगा सर। उसे छोड़ दो। सर बचा लीजिए सर, सर बचा लीजिए सर, बचाइए। माफ कर दो भैया, माफ कर दो, गलती हो गई। उसकी गलती क्या है? आपकी बहुत इज्जत करता है इसलिए यहाँ पर उंगली उठाने वाले का हाथ तोड़ देता है, ये है उसकी गलती? बताइए बताइए मुझे। आपने ही इतने साल से मेरा मुंह बंद किया हुआ था, लेकिन आज मैं बिना पूछे नहीं छोड़ूंगी। आखिर उसकी गलती क्या थी बताइए? इतने बड़े बेटे को कैसे घर से निकाल दिया आपने? एक दुश्मन की नजर से देख रहे हैं उसे? सिर्फ कहने से चले जाते हैं क्या? पिताजी, मैं आपकी बात मानूंगा, वो म्यूजिक के पास नहीं जाऊंगा, ऐसा एक बार भी कहा क्या? अब कह रहा हूँ बाबूजी। हाँ बाबूजी, अपनी गलती जान गया हूँ, मेरी आंखें खुल चुकी है। ये क्या है बेटा, गैरों की तरह वहाँ क्यों खड़ा है? इधर आजा वासु। नहीं माँ, बाबूजी के परमिशन के बिना नहीं आऊंगा। देखा आपने? बाबूजी, मुझे ये बताइए कि रोड पर चलते हुए अगर कोई एक्सीडेंट करेगा तो उसे अस्पताल ले जाकर ट्रीटमेंट करने के बाद ही केस लगाएंगे ना? भैया को घर के अंदर ले लीजिए, उसके बाद आप जो चाहे उन्हें अंदर बुला के पनिशमेंट दे दीजिए। प्लीज बाबूजी, भैया को घर के अंदर ले लीजिए प्लीज। अब क्या सोच रहे हैं जी? वो कह रहा है ना आपकी बात सुनेगा। अब जिंदगी में कभी म्यूजिक का नाम नहीं लूंगा, टेप रिकॉर्डर भी नहीं सुनूंगा बाबूजी। ठीक है, जो मर्जी में है वो करो। अंदर आ। भैया यस, चलिए अंदर चलिए। तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। जाओ जाओ। हाँ? ये ब्रेन है, ये तो गेम है, ये ब्रेन है, ये तो गेम है। क्या वासु, कल तक म्यूजिक के लिए फैमिली को छोड़ दूंगा बोला था, आफ्टर ऑल एक लड़की के लिए घर चले जाओगे क्या? एड्स करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, ये बोल के एडवांस लिया था। क्या करेंगे अब उसका? जब तेरे पिताजी ने तुझे बुलाया तब घर नहीं गया, लेकिन अब तू एक लड़की के लिए घर जा रहा है। मतलब एक लड़की के लिए तू आईपीएस करेगा? इतने दिन हमसे झूठ बोला। हो गया बोल के। दिव्या से प्यार करने का और म्यूजिक ना करने का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे म्यूजिक भी पसंद है और दिव्या भी। क्यों, मुझे कोई पसंद नहीं आ सकता? एक आदमी बड़ा होने के लिए प्यार नहीं कर सकता? किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो क्या वो बड़ा नहीं बनेगा? जब हमारे खाने में 4-4 सब्जियां होती हैं, तो जिंदगी में एक म्यूजिक ही क्यों? जिंदगी भर एक काम करेंगे तो नहीं चलेगा ना। अरे स्कूल में भी पढ़ाई के साथ साथ गेम्स रहते हैं, वैसे ही लाइफ में करियर के साथ प्यार के लिए भी जगह होती है। वैसे तुम लोग नहीं मानोगे, ये मेरा यकीन है। घर जाने के लिए बाबूजी से मैंने झूठ बोला कि मैं म्यूजिक छोड़ दूंगा। किसके लिए? दिव्या के लिए ना। सुनो, अगर ऐश्वर्या राय से प्यार करते हो तो यहाँ बैठ के कुछ नहीं होगा, उसके लिए बॉम्बे जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं भी घर जा रहा हूँ। एक बार उसे मुझे आई लव यू कहने दो,
फिर प्यार से जो मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा तब देखना क्या करता हूँ, तब बताऊंगा म्यूजिक क्या है। आज का अपॉइंटमेंट क्या है? कोई गोपाल जी आपसे मिलने आए सर। आए हैं? हाँ सर। भेजो। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए। थैंक यू। तुम गोपाल जी को बुलाया तो तुम क्यों आए हो? सर मैं ही दूसरे नाम से अपॉइंटमेंट लेकर आया, वरना आप अंदर नहीं आने देते। फर्स्ट यू गेट आउट, यू गेट लॉस्ट फर्स्ट। जाने से पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। आदमी के अंदर टैलेंट कम हो तो चलेगा, पर सिंसियरिटी नहीं हो तो नहीं चलेगा। तुम में वो बिल्कुल नहीं है। सर मुझसे कुछ और मत बोलो। डोंट कम टू माई ऑफिस अगेन प्लीज। हेलो, आप कौन है? मैं आपके बेटे के कॉलेज में इन्वेस्टिगेटर हूँ। आपका बेटा एग्जाम में 40 मिनट लेट आया है। 30 मिनट से ज्यादा हम किसी को अलाउ नहीं करते हैं। पूछे तो ट्रैफिक जैम है बोल रहा है। आपसे बात करो बोल के रो रहा है। बाद में झगड़ा ना हो इसलिए पहले ही इन्फॉर्म कर रहा हूँ मैं आपको। समझ गए? सर मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता सर, बहुत प्रतिभावान छात्र है सर। सच्ची में ट्रैफिक में फंस गया होगा सर। सर इस बार कैसे भी उसको परीक्षा देने दीजिए सर, प्लीज सर। सर प्लीज सर। क्या बात है सर? पूरे 2 साल दिन रात एक करके पढ़ाई किया था मेरा बेटा इंजीनियरिंग के एग्जाम के लिए। थोड़ी देर से पहुंचा तो उसे एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया। एग्जाम नहीं देने के कारण कहीं मेरा बेटा कुछ कर ना बैठे। 1 मिनट सर, आपका बेटा एंट्रेंस लिख रहा है। वो फोन मेरे दोस्त से मैंने करवाया था। आपको थोड़ी देर टेंशन में रखा इसलिए सॉरी। ये सब मुझे चांस मिलेगा इसलिए नहीं किया सर, सिर्फ आपको बताने के लिए कि हर बात की एक वजह होती है। जितना आपके बेटे के लिए एंट्रेंस इंपॉर्टेंट है, मेरा म्यूजिक कंपटीशन में सिलेक्ट होना उतना ही इंपॉर्टेंट है सर। वो ट्रैफिक में फंस गया, ये बात आपने आसानी से मान ली सर, लेकिन उस दिन ऑडिशन पे ना पहुंच पाना इसके लिए भी एक वजह है सर। यकीन ना किया होता, कम से कम सुन तो लिया होता। आप मुझे मौका मत दीजिए चलेगा, लेकिन मेरी सिंसियरिटी पर कोई शक मत कीजिए सर। मैं अपने बाबूजी की कोई बात नहीं मानता, लेकिन आपकी हर गाली सही है, सिर्फ अपनी सिंसियरिटी को साबित करने के लिए सर। दोबारा यहां आकर आपको कभी नहीं सताऊंगा सर। आई एम सॉरी सर। अरे बाप रे, मालती। अगर मालती ने मुझे इस साइकिल के साथ देखा तो क्या सोचेगी? डिशू। हाय मालती। हाय बालू। बुरा ना मानो तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्यों, कुछ पैसे चाहिए? नहीं, पैसे नहीं चाहिए। मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है जानना चाहता था। हेलो सर, क्या ये साइकिल आपकी क्या है? शक्ल से मैं साइकिल में घूमने वाला लगता हूँ क्या? सॉरी सर, आप रोज साइकिल चलाते तो इतने दुबले नहीं होते। थैंक यू सर। तुम्हें पता है मालती, बिना बाइक के मैं चल ही नहीं पाता हूँ। ये बाइक मेरी है, तुम्हें कहीं छोड़ दूं? अरे बालू, सच तो बोलते नहीं हो, कम से कम झूठ तो ढंग से बोलो। मालती, ये बाइक मेरी है। वासु, दिव्या यहीं पर है बाजू के कमरे में। कम ऑन ट्रायल, कम ऑन, गो 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 गो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ओके। पेपर कहाँ है? हॉल में है दिव्या। हाँ, हॉल में आने वाली है। ओके। हॉल में आने वाली है मेरे सपनों की रानी। पेपर पढ़ने का नाटक कर वासु। एक्सक्यूज मी, पेपर आप पढ़ रहे हैं? कोई बात नहीं, मैं बाद में लीजिए ना, लीजिए आप पढ़ लीजिए। एक्चुअली बस एक आर्टिकल आया है, वो अच्छा, पढ़ना था। एक सेकंड। हाँ। एक सेकंड। अरे वासु अब तक सपने में था। अरे ये क्या, दिव्या अभी तक आई क्यों नहीं? और ये हिटलर यहाँ क्या कर रहा है? सुनो बाबूजी, सवेरे सवेरे इस पेपर को पढ़ने की बजाय कुछ काम की चीज पढ़ सकते हो ना? यूजलेस फेलो। मैं आई कम इन सर? हाँ, मैं हूं सर, हेड कांस्टेबल राममोहन जी का बेटा। ट्रेनिंग से पहले आपके पास आया था। ओ तुम, बैठो बैठो, कैसे हो? हैदराबाद में पोस्टिंग हुई है सर। ज्वाइन करने से पहले आपके आशीर्वाद के लिए आया था। राधी, जी बाबूजी। 2 कॉफी लेके आओ।
मेरी बेटी। नमस्कार। नमस्ते बहन जी। अच्छा, गांव में माँ पिताजी हाँ, कैसे सब हैं? ठीक हैं। पिताजी क्या कर रहे हैं? रिटायर हो गए हैं ना, खेती बाड़ी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। आपके बेटे हैं क्या? हेलो, आई एम सुब्रमण्यम। कल ही एसीपी चार्ज ले रहा हूं। आप क्या करते हैं? बस खाना खाते हैं। क्या सर, ऐसे आदमी के पास रहकर भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं? उनका बेटा होना ही खुशकिस्मती है। वेरी बैड। आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप एक काम कीजिए, आप आईपीएस कीजिए, मैं हेल्प करूंगा आपको। कोई भी मदद चाहिए, आधी रात को भी आप मेरा दरवाजा खटखटा सकते हैं। दरवाजा नहीं, आयरन रॉड से तेरा सिर फोड़ना चाहिए, पिंडी छूट जाएगा। जैसे दुनिया में एक अकेला ही आईपीएस बना है, स्वीट्स लेके आया है, उसे देखकर बाबूजी भैया पर चिल्ला रहे हैं। अगर मिलना ही था तो स्टेशन जा सकता था ना। ये कॉफी दे दो। तुम्हें क्यों नहीं दे देती? बना दी है, बहुत बड़ी बात है, जाके दे दो। ओके। राधी, वो आईपीएस वाला आया क्या? हाँ आया है, आप भी जाओ, आपके भी 5 हुएगा वो। चलता हूं सर, जाकर क्वार्टर्स वगैरह भी देखना है। ठीक है बेटा, फुर्सत में लंच के लिए आ जाओ। हाँ ठीक है सर। कैसे जाओगे? जीप तो है नहीं सर, मैं ऑटो में जाऊंगा। ऑटो में क्यों? मेरा बेटा ड्रॉप करेगा। वासु, जाने दीजिए सर, उनको कुछ काम होगा। अरे नहीं, खाली बैठा है तो मैं ड्रॉप करने जाएगा तो कम से कम 10 मिनट बिजी तो रहेगा। इन्हें ड्रॉप करके आओ। जी बाबूजी। अच्छा चलता हूँ सर। ठीक है। वसु एक मिनट, 7 साल से तुम्हारे आईपीएस में सिलेक्शन न होने से पिताजी को दुख हो रहा है। मुझे देखो, डायरेक्ट सिलेक्ट हुआ हूँ, एक ही अटेम्प्ट में। कुछ पाने के लिए आत्मविश्वास चाहिए। डोंट बी लेजी यार। अभी मेहनत करोगे तो बाद में आराम कर सकते हो, अभी आराम करोगे तो बाद में पछताओगे। ऐसे घूमने से काम नहीं चलेगा। फैंटास्टिक, धूम मचा दिया तुमने वासु। आप करके दिखाइए। मैं कैसे कर सकता हूँ? आईपीएस मैं भी कैसे कर सकता हूँ? सॉरी वासु, आई एम रियली सॉरी। पढ़ाई से बढ़कर भी कुछ और है, यह मैंने आज ही जाना। कोई बात नहीं, चलिए ड्रॉप करता हूँ। नहीं वासु, तुम जैसे टैलेंटेड पर्सन से लिफ्ट लेने के लायक नहीं हूं मैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय। एक्सक्यूज मी, आप बहुत अच्छा म्यूजिक बजाते हैं, सच में। बहुत बहुत शुक्रिया, पर मेरे बाबूजी नहीं जानते। जब आप में इतना टैलेंट है तो टाइम वेस्ट क्यों करते हो वासु? कौन, मैं? यहाँ मेरे पास रेस्ट लेने का टाइम नहीं है। टाइम वेस्ट कहाँ करूँगा? सोनी म्यूजिक कंपनी में चांस पूछा है, रिहर्सल्स कर रहे हैं। ऑडिशन में सिलेक्ट हो गए तो फाइनल्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। फाइनल्स में सिलेक्ट हो गए तो एल्बम की तैयारी करेंगे। कुछ ज्यादा बोल गया क्या मैं? कल आकर देखिए, एक बार समझ जाएंगी। वो तो मैं कल आकर देखूंगी, फिर बताऊंगी। भाई वाह, क्या बात है, मजा आ गया। थैंक यू। यहाँ क्यों रोक दिया वासु? हम दोनों को एक साथ देखेंगे तो बाबूजी गोली मार देंगे। पहले आप जाइए। ओह, ओके। वैसे तुम बाइक बहुत अच्छी चलाते हो।
एक्चुअली और भी अच्छा चला लेता हूँ, आप थी इसलिए थोड़ा स्लो चला रहा था। मैं विली भी कर सकता हूँ, आप देखना चाहेंगे? नहीं, दिखाता हूँ ना, मजा आएगा। आप रुकिए यहाँ पर, मैं दिखा देता हूँ। देखिए, वेट। क्या कर रहे हो वासु? व्हीली मारने की कोशिश कर रहे थे? वो क्या है कि थोड़ा बैलेंस मिस हो गया, आप है ना ओवर कॉन्शियस हो गया। वासु, तुम्हें देखकर हंसना चाहिए या रोना चाहिए समझ में नहीं आता। जानना जरूरी नहीं है ना, अंदर जाइए ना। हाँ जाइए ना। माँ। वासु, क्या करने के लिए घर में आया था? ये क्या है? मैं बताऊं? सोनी ऑडिशन के लिए कंपनी वालों का एक्सेप्टेंस लेटर है ये। भूख से चोरी करने वाले किसी इंसान पर तरस खाया जाता है। हमेशा भूख मिटाने के लिए चोरी करने वाले को चोर कहते हैं। तो फिर तुम्हें क्या कहना है? बोलो, बोलो ना। क्या बताऊं पिताजी, बचपन से आप बोले और मैं सुनता आया। इस घर का यही रिवाज है। मैं कौन सा स्कूल ज्वाइन करूं, कौन सा कोर्स करूं, कौन से कपड़े पहनूं, मेरे बाल कितने लंबे होने चाहिए वो भी आप ही डिसाइड करते हैं। पिताजी, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, इस दुनिया में इंजीनियरिंग, मेडिसिन, आईएएस, आईपीएस ये करने वाले ही जी रहे हैं क्या? बाकी सब इंसान नहीं? आपकी इच्छाएं, आपके एम्बिशंस आप हम पर क्यों ठोसते हैं? क्या आपके पिताजी के कहने पर आप पुलिस ऑफिसर बने? नहीं, वो आपकी पसंद थी। सचिन तेंदुलकर को उसके पिताजी इंजीनियर बनाना चाहते तो इंडिया एक बड़े क्रिकेटर को मिस कर देता। विश्वनाथ आनंद को अगर उसकी मां डॉक्टर बनाना चाहती तो इंडिया को एक ग्रैंड मास्टर नहीं मिलता। प्लीज, हम जैसे जीना चाहते हैं वैसे हमें जीने दीजिए। बचपन में बच्चों को उंगली पकड़कर चलाते हैं ताकि वो गिर ना जाए। हमेशा पकड़कर ही रखेंगे तो उनको चलना कभी आएगा ही नहीं। छोड़ दीजिए, वो गिरेंगे, उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे और फाइनली वो अपने आप चलना सीख जाएंगे। अच्छा, बच्चों को पैदा करना हमारा हक और पालन हमारी जिम्मेदारी, जीना तुम्हारी मर्जी से है क्या? हमसे कोई ताल्लुकात नहीं। ओके, ताल्लुकात नहीं मानता हूं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो जानने की इच्छा तो रख सकता हूं मैं। देखो, बचपन में बच्चे कुछ भी उल्टा सीधा पूछे तो भी हम बड़े लोग उस सवाल का जवाब देते हैं। अब मैं पूछूंगा, उल्टे सीधे सवाल नहीं, एक बहुत ही जरूरी सवाल। जवाब दोगे तुम? तुम्हें आईपीएस बनना है ऐसी मेरी इच्छा है, मगर सिंगर बनना तुम्हें पसंद है ना? आईपीएस बनने के लिए सिविल्स लिखना है, ट्रेनिंग लेनी है, और तुम्हारे एम्बिशन के लिए क्या करना है? सोनी म्यूजिक कंपटीशन को अटेंड करना है। उसके बाद फाइनल्स में सिलेक्ट होंगे तो सोनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा। फाइनल्स में फेल हो गए तो? फेल? ठीक है, मान लिया सेलेक्ट हो गए। उसके बाद कंपनी वाले हमारे साथ एक एल्बम बनाएंगे। और वो एल्बम सक्सेस नहीं हुआ तो? तो वो देखो, तुम जो बोल रहे हो उस पर तुम्हें ही भरोसा नहीं है। ये हुआ तो वो हुआ तो वो, और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो? मेरे एक भी सवाल का तुम्हारे पास जवाब नहीं है, लेकिन मेरी बोली हुई हर बात के लिए मेरे पास एक जवाब है। तुम आईपीएस नहीं बनोगे तो एसआई सिलेक्शन को भेजूंगा, वो भी नहीं हुआ तो मेरे इन्फ्लुएंस से एटलीस्ट एक कांस्टेबल जॉब तो दिलवा ही सकता हूं। अगर तुम सिंगर होकर सक्सेसफुल नहीं हुए तो क्या कर सकते हो? तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी मर्जी हो सकती है, पर वो हमारे साथ जीना है या फिर अलग रहना है, ये मेरी मर्जी है। तुमको 5 मिनट का समय दे रहा हूं, अच्छी तरह सोच लो। मेरी बात सुनोगे या लोगों को अपना गाना सुनाते फिरोगे, तुम्हें डिसाइड करो। लेकिन इस बार बाहर जाओगे तो फिर लाइफ में इस घर में नहीं आ सकते हो। सुनिए, 5 मिनट। भैया, तुम्हारा फोन। हेलो। वासु, मैं बिल गेट्स। सोनी रिजल्ट का पता चला? हेलो हेलो। सोनी ऑडिशन डेट आ गई है, इवनिंग को प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। दूसरा प्रोग्राम मत रखना, म्यूजिक से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। सुनो,
पिता और फ्यूचर से न डरने वाला जिंदगी में कभी ऊपर नहीं आएगा। तुम्हें इन दोनों की बिल्कुल इज्जत नहीं है। तुम सुधरोगे नहीं, सुधरोगे नहीं। वासु, बच्चे जब रोते हैं तो वो भूख से रोते हैं या बुखार से, ये बड़े जानते हैं। लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो उन्हें समझने वाला कोई क्यों नहीं होता? वासु, एक बात कहूं तुमसे, पर्सनल बात है। कुछ बड़ी चीज पाने के लिए जिंदगी में कुछ खोना पड़ता है, और इस वक्त तुम भी उसी मकाम पर हो। मुझे पता है तुम एक दिन जरूर जीतोगे वासु, मुझे पूरा भरोसा है। शायद तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, पर यही सच्चाई है। कल तुम फाइनल में सक्सेस हो जाओगे तो तुम्हें बहुत सारे लोग पार्टी देंगे, पर मैं तुम्हें फाइनल में जाने से पहले एक अच्छी पार्टी दूंगी। इससे तुम्हें पता चलेगा कि मुझे तुम पर कितना विश्वास है। हाँ, ऐसे क्या देख रहे हो वासु? कल शाम मैं तुम्हें पार्टी देने वाली हूँ। ओके, स्माइल मैन। ओके, बाय। मुश्किल घड़ियों में जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब जो पास रहता है वही सच्चा दोस्त है। जिंदगी की मुश्किल राह पर जो साथ देता है वही सच्चा साथी है। ये बताओ तुम कौन हो? टू कोल्ड कॉफी। ओके सर। ओह गॉड, आई लव हर मैन। वासु जा कह दे उससे, कम ऑन। हाँ? तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, कहने वाला था। हाय, आई एम निकिता कामिनी। हम MTV में मन की बात के नाम पर एक प्रोग्राम कर रहे हैं। आप दोनों फ्रेंड्स हो या लवर्स? इट्स ओके, उसके बारे में बाद में सोचकर डिसाइड कर लीजिएगा। पहले एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपका नाम? वासु। ओके वासु, आप इस लड़की से प्यार करते हैं? ऐसे पब्लिक में पूछते हैं क्या? चलिए काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इनको बहुत लंबे समय से आई लव यू कहना चाहते हैं। अगर आपको इसी वक्त वो बात कहनी है तो आप कैसे कहेंगे? कम ऑन वासु, इट्स अ गेम। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो ये फूल अपने बालों में लगाओ, और अगर नहीं करती हो तो वो इट्स सो सिंपल बट ग्रेट। आपने हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय। सॉरी दिव्या, टीवी वालों ने सडनली पूछा तो। टीवी प्रोग्राम ही तो था वासु, सच थोड़ी ना था। इट्स ओके। सर, योर ऑर्डर इज रेडी। क्या रे वासु, उसने तो कहा सच नहीं था, यानी उसके दिल में मैं नहीं हूं क्या? अरे वासु, अगर उसने फूल फिर से लगा लिया तो समझ ले बात बन गई। प्यारी बात का आखिर क्या है मरहला, प्यारी प्यारी बात का आखिर क्या है मरहला। दे दे ले ले प्यार को, दिल का है ये मसला। दिल से दिल को जोड़ना, दिल से दिल को जोड़ना
मोड़ना, जहाँ से जाका खेलना, सच पूछो है वंदना। मर जाना सिखलाता प्रेम का रास्ता रे, प्यारी प्यारी बात का आखिर क्या है मरहला। दे दे ले ले प्यार को, दिल का है ये मसला। दिल से लो, दिल को दिल से दो, सौदा ये कैसा है जिंदगी में। दिल को दिल से लो, दिल को दिल से दो, सौदा ये कैसा है जिंदगी में। दिल ही जान ले, दिल ही जान दे, दिल ही तो देता है, दिल में ही पूजा रे। जिसने भी ये प्रेम पाया उसी ने जीवन का पाया है सच्चा, दिल का ये रास्ता प्यारी प्यारी बात का आखिर क्या है मरहला। दे दे ले ले प्यार को, दिल का है ये मसला। मर के जीता वो हर जी के मरता वो, इश्क जो करना मर के जी बोले। जो करे प्यार अमर हो रहे, दुनिया में नाम हो उसका, उसके प्यार का। प्यारी प्यारी बात का आखिर क्या है मरहला। दे दे ले ले प्यार को, दिल का है ये मसला। दिल से दिल को जोड़ना, दिल से दिल को जोड़ना, जहाँ से मुँह है मोड़ना, जहाँ से जाका खेलना, सच पूछो है वंदना। मर जाना सिखलाता प्रेम का रास्ता रे, प्यारी प्यारी बात का आखिर क्या है मरहला। दे दे ले ले प्यार को, दिल का है ये मसला। हाय भैया। हाय डैडी। हाय बेटी, कैसी हो? फाइन। एयरपोर्ट क्यों नहीं आई तुम? आंटी ने मना कर दिया था। हाँ? क्यों? एक्चुअली मैं भूल ही गई थी कि आप लोग आने वाले हैं। वो क्या है ना कि आंटी मेरी इतनी अच्छी देखभाल करती है कि आप लोगों की याद ही नहीं आती है ना आंटी। बाप रे, दिव्या को कितना गलत समझी थी मैं, ऊपर से कितनी भोली लगती है। उसी के लिए मैंने इस शैतान को आपके घर भेजा था। तो भैया इंडिया कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। वैसे इतना अचानक कैसे आना हुआ? हाँ, तेरे भाई की शादी कराने के लिए आए हैं। हमारे आने से तुमको दिक्कत है तो वापस चले जाते हैं। ये शादी करेंगे तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इनकी बीवी को हो सकती है। जोक। 1 मिनट। क्यों भाई, सब लोग पहले अपनी बेटी की शादी कराते हैं, तुम क्या बेटे की शादी पहले करा रहे हो? ऑलरेडी दामाद को चुन चुका हूँ। दोनों तैयार हो जाएं तो एक ही मंडप में एक साथ दोनों को बिठा दूं। ओह, बड़े चालाक हो। हाँ, फिर क्या। क्या है? क्यों बार बार गिर जाते हो? एक और बार गिरोगे तो हेयर पिन लगा दूंगी, फिर तुम्हें सांस भी नहीं मिलेगी। हाँ। तुम इस तरह गिर जाते हो तो मैं बहुत बेचैन हो जाती हूँ। ए वासु, आई लव यू। अगर उसे मैं पसंद नहीं तो मार दूंगी। स्टूपिड। मैं उसे क्यों डरूं? कल ही जाकर उसे बोल देती हूँ। पर क्या बोलूंगी?
वासु, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? ना बोलोगे तो नुकसान तुम्हारा ही है। बाद में लाख कोशिश करना, मैं मानने वाली नहीं हूँ। Yes, I did it! राधी, भैया, यहाँ क्या कर रही हो? फ्रेंड की वेट कर रही हूँ। वेट कर रही हो? ठीक है, मैं बाद में मिलता हूँ। भैया, मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं जानता हूँ। क्या आपको लगता है मैं कोई गलती कर रही हूँ? गलती? तुम गलती कर सकती हो क्या? क्या हुआ रे? भैया, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ए राधी, तुम किसी से प्यार करती हो ना? यही पूछोगी ना कि मुझे कैसे मालूम? अरे पगली, तेरी आंखें बता रही है। बाबूजी को पता चला तो मारेंगे, इसलिए यहाँ बैठकर रो रही हो ना? ए, तेरा भाई है ना? बता बात क्या है? भैया, मैं किसी से प्यार करती हूँ, पर वो मुझसे प्यार करता है कि नहीं मुझे नहीं पता। जब लड़का लड़की एक दूसरे को प्यार करते हैं, आज के दौर में भी वो अपने माँ बाप को बताने से डरते हैं, और वो मुझे प्यार करता है कि नहीं ये जाने बिना मैं कैसे बताऊं भैया? ए राधी, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, क्योंकि ये दो दिलों का आपस का रिश्ता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, एक काम तो कर सकती है, मुझे उसका नाम बता। राधी, मुझे उसका नाम बता। विघ्नेश। कहाँ रहता है? ऑस्ट्रेलिया में। तुम उसे कैसे जानती हो? लास्ट टाइम जब वो इंडिया आया था तो हमारे घर पर ठहरा था। हमारे घर में? उस समय उनसे मुझे प्यार हो गया था। ऑस्ट्रेलिया का विघ्नेश दिव्या का भाई है। दिव्या का भाई? ओके, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी मैं उसी से करवाऊंगा। तुम जाओ, मैं संभालूंगा, जाओ। ए राधी, तुम्हारे भाई ने तुम्हें वादा किया है कि तुम्हारी शादी उसी से करवाऊंगा। अपने भाई पर भरोसा रखना, ठीक है? हाँ, जाओ। मैं जाकर आता हूँ डैडी। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय अंकल। सुनो, कहाँ जा रही है? लड़की को देखने के लिए। अकेले जा रहा है? मैंने भी यही कहा था, लेकिन पहले वो लड़की के साथ अकेले में बात करके पसंद आए तो एंगेजमेंट कर लेंगे। यंग जनरेशन है भाई। ओहो, लगता है यही विघ्नेश है। अरे ये रुक क्यों गई? क्या हो गया इसे? सुनिए भाई साहब। हाँ? फैन बेल्ट स्लिप हो गया होगा, देखिए। हाँ। लेकिन तुम्हें कैसे पता? ये हमारी कार है। आप मैं राव साहब का बेटा हूँ जी। मेरी बहन ने आपके बारे में बहुत बताया। कुछ बुरा नहीं, अच्छा ही बताया है। कहाँ जा रहे हैं आप? लड़की देखने जा रहा हूँ। लड़की? इस तरफ तो कोई कॉलेज नहीं। अरे दुल्हन देखने जा रहा हूँ। दुल्हन देखने? इसमें हैरानी की क्या बात है? ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए ना, वहीं कोई लड़की देख के इश्क करके शादी कर लेते। ऑफ कोर्स कर सकता हूँ, पर यहाँ जैसी पेशेंस, आई मीन सहनशीलता वहाँ नहीं मिलेगी ना। मतलब आपकी होने वाली पत्नी को आप जो बोलेंगे वो मानना पड़ेगा? नो 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 नो, मेरा मतलब वो नहीं था। हमारे बीच कोई प्रॉब्लम आए तो उसे ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, मतलब पेशेंस चाहिए। यानी हमारी राधिका जैसी, वो भी ऐसी ही है, जो बोलेंगे वो सुनती है। आपने देखा है ना। नेक्स्ट। अच्छी पढ़ी लिखी हो। राधिका को 2 बार गोल्ड मेडल मिला है। और बहुत है, पर कैसे बताऊं, समझ में नहीं आता। इसमें समझने वाली क्या बात है? सिंपल, मेरी बहन जैसी आपको लड़की चाहिए ना। आपकी बहन जैसी नहीं, आपकी बहन ही बोलूं तो कोई परेशानी तो नहीं? क्यों, मैं उसके लिए ठीक नहीं हूं?
थैंक्स विघ्नेश। मेरी बहन को आपके जैसा ही पति मिलना चाहिए, यही मेरी इच्छा थी। वो मुझे जान से भी प्यारी है, लेकिन एक भाई के नाते कैसे बात करनी है ये मुझे अब तक नहीं पता था। लेकिन आपका ये एहसान, थैंक्स। नो नो, राधिका जैसी लड़की से ब्याह करना मेरा सौभाग्य है, बट इस प्रपोजल को वो मानेगी? थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप मुझ पर छोड़ दीजिए, वो मेरी बात मानेगी। लेकिन बाबूजी से आप ही बात करना। वो मुझ पर छोड़िए। आज मेरी जिंदगी का यादगार दिन है। इट्स द मोस्ट हैप्पीएस्ट डे इन माई लाइफ। इस दुनिया में अगर किसी का आभारी हूँ तो वो आपका हूँ विघ्नेश। थैंक यू, थैंक यू। लगता है कि चाकू दूंगा तो तुम अपने आप को काट लोगे। आपके पास चाकू है? चाकू? इट्स ओके वासु। और तुम्हारी शादी कब है? पहले मेरी बहन की शादी होने दीजिए। यानी तुम हुए अच्छे भाई और मैं बुरा भाई? ऐसा क्यों? भाई वो इसलिए क्योंकि मैं दिव्या से पहले शादी कर रहा हूँ ना। दिव्या की फिक्र मत कीजिए, राजकुमार आएगा उसके लिए। आए थे, लेकिन दिव्या नहीं मान रही है। हाँ वासु, मनोहर नाम का एक अच्छा लड़का है, वो कलकत्ता में रहता है। दिव्या ने उसकी फोटो भी देखी थी, उसने ओके भी कहा था। कल पूछा तो मना कर दिया। ना कहना बहुत आसान है, पर उतना अच्छा रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मनोहर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। पढ़ाई में, सुंदरता में, पारिवारिक तौर पर, धन दौलत में उसके मुकाबले का कोई नहीं है। उस जैसा पति मिलना खुशकिस्मती है। मैंने और बाबूजी ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मानने को राजी नहीं है। ये सब मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूँ, जैसा तुम मुझे अपनी बहन के लायक समझते हो, मेरी बहन के लिए वही सही है, ये मेरी राय है। एक भाई का दर्द तुम अच्छी तरह से जानते हो। दिव्या को इस शादी के लिए राजी करोगे तो मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। प्लीज वासु, वासु। दिव्या को मैं मनाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए। थैंक यू। कहाँ चला गया था? बेचारी दिव्या बहुत देर से तेरा इंतजार कर रही है। हे वासु, तुम कब आए यहाँ पर? बस अभी अभी आया हूँ। क्या हुआ वासु, क्या ढूंढ रहे हो? मेरे म्यूजिक की नोटबुक यहीं कहीं रखी थी, अब दिखाई नहीं दे रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी को भी, कहीं भी कुछ भी रख देते हैं। टेंशन में ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगी वासु, थोड़ी देर के बाद ढूंढो, मिल जाएंगी। टेंशन मत लो। करेक्ट, टेंशन में सही नहीं सोच सकते हैं, लेकिन तुम बिना टेंशन के सही क्यों नहीं सोच सकती हो? मैं? हाँ, तुम्हारे भाई के दोस्त मनोहर से शादी क्यों नहीं करती तुम? क्या कमी है उसमें? सुंदर है, दौलत वाला है, पढ़ा लिखा है और तुम्हें चाहता भी है। तुम्हारे घर वालों को भी पसंद है। ऐसे लड़के का रिश्ता तुम ठुकरा रही हो, तुम्हें क्या लगता है तुम सही कर रही हो? दिव्या, आजकल शादी का मंडप मिलना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे दौर में तुम्हें अच्छा खासा दूल्हा मिल रहा है, शादी कर लो उससे। मेरे घर वालों को पसंद है तो क्या मेरी पसंद कोई मायने नहीं रखती? देखते ही कोई भी पसंद नहीं आता है दिव्या। अब मुझे ही देख लो, पहले तो मेरे बारे में क्या सोचती थी कि मैं जोकर हूँ, फ्रॉड हूँ, लेकिन अब अच्छा बोलती हो। मनोहर के बारे में भी ऐसा ही हो सकता है ना? दिव्या, किस्मत एक ही बार दरवाजा खटखटाती है, बदकिस्मती दरवाजा खोलने तक खटखटाती है। मनोहर जैसा लड़का मिलना तुम्हारी खुशकिस्मती है, पर आगे तुम्हारी मर्जी। अगर सचमुच तुम्हें मेरी पसंद का पता होता तो तुम ऐसा कभी नहीं बोलते वासु। ओके, तुम्हारी पसंद मैं नहीं जानता हूं, लेकिन तुम तो बता सकती हो ना, तुम्हारी पसंद क्या है बताओ। तुम्हारी पसंद मैं हूं ऐसा मत कहना दिव्या, प्लीज।
मेरी पसंद तुम हो यही कहने के लिए आई थी वासु, लेकिन तुम्हारी पसंद मैं नहीं ये जानकर अब क्या कहूँ। हाय वासु। हेलो विघ्नेश, कैसे हो? ठीक हूँ। आप क्या लेंगे, कॉफी लेंगे या चाय लेंगे? लेना तो आपको है, हमारी शादी का कार्ड। अपने इंडिया में कुछ भी लेने पर एक के साथ एक फ्री मिलता है, वैसे ही मेरी शादी पर आने वाले लोगों को दिव्या की शादी फ्री है। चौंक क्यों गए? दिव्या की शादी भी उसी दिन है। एक कार्ड पर 2 शादियां, एक ही मंडप, एक ही डिनर, पर प्रेजेंटेशन तुम्हें 2 देने पड़ेंगे। बट वासु, न जाने तुमने दिव्या से क्या कहा, वो शादी के लिए राजी हो गई। थैंक यू वेरी मच। ओह, मैं तो भूल ही गया, तुमसे मिलने एक वीआईपी आई है। राधिका, शादी कब है? 27 की रात को, तुमने देखा नहीं? सॉरी, तुम्हारी शादी पर सारे काम मुझे ही करने थे, पर एक मेहमान की तरह मुझे तुम्हारी शादी पर आना पड़ेगा। शायद शादी पर आना भी मेरे नसीब में नहीं है। सोनी के फाइनल कंपटीशन उसी दिन है। आशीर्वाद दो भैया। मेरी बहन के बारे में आपने सही कहा था कि ये सर्वगुण संपन्न है, भावनाओं की कदर करना ये अच्छी तरह से जानती है। मेरी बहन मेरी जान है विघ्नेश। क्या मैं इतना भी नहीं जानता हूँ वासु? चलते हैं, हमें और भी कार्ड्स बांटने हैं। ओह, आई एम सॉरी। टेक केयर। चलती हूँ भैया। चलते हैं। हाँ। प्यारी उम्र क्या कम दिन है पाता, प्यार क्या भटकना रोना सिखलाता, न था पता पड़ता कांटों पे चलना, आसान नहीं गिर के है फिर संभलना, मैंने न जाना कभी ये तो मैंने न जाना कभी। वासु, ऐसे खुशी के मौके पर तू उदास क्यों है? आज दिव्या की शादी। राधिका, किस लिए रो रहे हो भैया? कि जिस दिव्या से तुम प्यार करते हो उसकी शादी कहीं और हो रही है? इस बात का मुझे कैसे पता ये सोच रहे हो ना? जब घर वाले तुम्हारा प्रोग्राम टीवी पर देख रहे थे तब मैंने तुम दोनों का प्रोग्राम MTV पर देखा। भैया तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने अपने प्यार के बारे में तुम्हें सब कुछ बताया भैया, और तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मुझे और कोई भी नहीं चाहिए राधिका, ऐसा तुमने ही कहा था ना भैया? क्या वो सब बातें झूठी थी? नहीं भैया,
जो प्यार तुम्हें रास नहीं, मैंने भी उसे इनकार किया, इसलिए मैंने शादी से मना कर दिया है। ये कैसी बातें कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? इतनी मुश्किल से विघ्नेश को शादी के लिए मनाया, ऐसा क्यों किया राधी? घर का बड़ा बेटा होने के नाते कुछ नहीं कर पाया। जितने दिन था पिताजी को रुलाया, और तो और अपनी माँ को भी रुलाया। कम से कम तुमको खुश देखना चाहता था, लेकिन आज तुम्हें भी रुला दिया। क्या पाने के लिए ये सब किया था मैंने? मुझे पता नहीं। I'm a failure. I'm a failure. तुम हारे नहीं बेटा, मैं हार गया हूं। हाँ बेटा, मैं हार गया, अपने ही बेटे के हाथों हार गया। आज तेरे प्रोग्राम में लोगों की तालियों ने बच्चे के मन को न जानने वाले हर एक बाप को एक थप्पड़ मारा है। बाबूजी, फिर भी दुख नहीं है मुझे नाज है। एक बार पिता और फ्यूचर से न डरने वाला ऊपर नहीं आएगा, वो लेके कोसा था। अब बता रहा हूं, पिताजी की इज्जत करने वाला, भविष्य को प्यार करने वाला ही सक्सेसफुल होगा। यू आर नॉट अ फेलियर बेटा, यू आर ग्रेट। आप कभी हम पर नाराज नहीं थे, हम कभी कुछ गलत ना कर बैठे, इसलिए आपको फिक्र थी। मैं जानता हूं कि मैंने आपको बहुत दुखी किया। माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, और बच्चे भी अपने माँ बाप से करते हैं। गलती किसी की नहीं होती, बस हालात की होती है। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, और बच्चे अपने लक्ष्य को। ये बेटा, वासु, ये क्या वासु? उस दिन मैं तुमसे अपनी बहन के बारे में बात करता रहा, लेकिन तुमने एक बार नहीं कहा कि तुम मेरी बहन से प्यार करते हो। राधिका से शादी करने का मतलब ये नहीं कि तुम दिव्या से प्यार नहीं कर सकते। अरे विघ्नेश, इसे और टेंशन में क्यों डालते हो? देखो वासु, ये शादी भी हो जाएगी। इस शादी के साथ तेरी शादी करने के लिए इसे पोस्टपोन किया था। देखो, और कोई बात करनी हो तो तुम और दिव्या अलग से बात कर लो। अरे हम यहाँ क्यों हैं भाई? चलो चलो चलो। सब लोग कहते हैं कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारे मन में क्या है मैं नहीं जानती। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये फूल लगा लो। मैं कहाँ लगाऊं? That's your problem. प्यारी प्यारी बात का आखिर क्या है मरहला, प्यारी प्यारी बात का आखिर क्या है मरहला।